1 करोड़ 36 लाख का प्रॉफिट किया। आपने ये किस सेगमेंट में किया? स्विंग ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टिंग का प्रॉफिट है। पैसे बनाने हैं, मैं ये तो देखूं कि दुनिया के टॉप 10 अमीर लोग कौन से हैं। पता चला उस टाइम पे नंबर 1 पे चल रहे थे वॉरेन बफेट। तो बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि बिना ऑप्शंस के भी हम मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि एक कंसेप्ट है, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। आज के टाइम पे टिप्स के लिए कॉल आती है। हाँ। तो इंदौर से कॉल आती है, हेलो सर मैं श्रुति बात कर रही हूँ। 2 लाख का जो बिटकॉइन मैंने देखा था वो बहुत ही जल्दी 15 लाख पे पहुंच गया। मेरे नाना जी ने मेरे को फोन किया, हाँ। बोल रहे हैं मेरे रेडियो पे आ रहा है बिटकॉइन का। वो चीज मेरे नाना जी तक पहुंच चुकी है ना रेडियो पे। वो चीज बहुत हाइप्ड है। 5 जो मार्केट के बड़े लोग हैं उनके नाम बताओ। वॉरेन बफेट हो गए, राकेश झुनझुनवाला हो गए, राधा किशन धमानी हो गए, विजय केडिया सर हो गए। डेट में आपको पता है उनका पोर्टफोलियो का साइज क्या है? 100 करोड़ 1000 करोड़। नहीं, एक बंदा जो आज की डेट में गोलगप्पे की रेडी लगाता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कुछ छोटा काम कर रहा है, वो लोग भी आज की डेट में कॉर्पोरेट जॉब से 10 गुना ज्यादा कमा लेते। हम सब देख रहे हैं मार्केट ऑल टाइम हाई लगा रहा है 2 सालों से। आपको क्या लगता है मार्केट का टॉप कब बनेगा और मार्केट वहां से नीचे कब आएगा? आप पूछ रहे हो क्रैश कब होगा मार्केट। तो नवजोत भाई, स्टॉक मार्केट को आज भी लोग इतना नेगेटिवली क्यों लेते हैं और उसको आज भी जुआ क्यों बोलते हैं? ये महाभारत आपने देखी होगी। महाभारत में क्या है कि एक जुए का खेल हुआ था। हाँ। वो जुआ किसने खेला था? और वो पांडवों के बीच में हुआ था जिसमें कौरव जीत गए थे। लोग कहते हैं भाई शेयर मार्केट में पैसा लगाने में रिस्क है, शेयर मार्केट में लोग डूब जाते हैं, लोगों के घर बिक जाते हैं। तो क्या कोई और काम करके लोगों के घर नहीं बिकते? स्टॉक मार्केट में जो लोग आते हैं वो कभी निकल नहीं पाते। क्या स्टॉक मार्केट एक एडिक्शन है? क्योंकि लोग आते हैं, उनके घर भी बिक जाते हैं, बट ये छोड़ नहीं पाते। ये जो एडिक्शन है ना, ये सिर्फ शेयर मार्केट का एडिक्शन नहीं है, ये बेसिकली एक मानसिक परेशानी है। कि लाइफ का गोल क्या है? और आपका गोल क्या है? एक पोर्शे हो, एक दुबई में बहुत अच्छी कंपनी चल रही हो जिससे बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो। तो आपका शादी वादी करने का कोई इरादा है या नहीं है? भाई ऐसा है कि देखो, मैं जो बिलीव करता हूँ ना, वो करता हूँ अपनी खुद की रिसर्च के ऊपर। अच्छा। कि भाई जब शेयर मैं किसी की टिप पे नहीं देता। स्वागत है आप सभी का मेरे नए पॉडकास्ट वीडियो में। और आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने 1 करोड़ 36 लाख रुपए कमाए हैं सिर्फ 1 साल में। तो स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का, नवजोत भाई। भाई बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल भाई अपने पॉडकास्ट पे मुझे इनवाइट करने के लिए। तो नवजोत भाई, क्या 1 करोड़ 36 लाख का प्रॉफिट आपने 1 साल में सच्ची में किया है? तो भाई ये जो 1 करोड़ 36 लाख रुपए का पीएनएल है, ये मैं हमारी ऑडियंस को यहाँ पे दिखा देता हूँ। पता नहीं कैमरे पे सही से दिख रहा हुआ कि नहीं दिख रहा हुआ। आप एक काम करना, मेरा जो वेरीफाइड पीएनएल है उसका जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना पॉडकास्ट के। वो जो हमारी ऑडियंस है लिंक पे जाके जो है खुद देख लेगी। तो ये जो आपने 1 करोड़ 36 लाख का प्रॉफिट किया, ये आपने कैसे किया? और भाई सबसे पहले मैं हमारी ऑडियंस को एक बात बता देता हूँ कि जो 1 करोड़ 36 लाख का जो फिगर है या कोई भी करोड़ों का फिगर है, उससे आपको इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, ये जो 1 करोड़ 36 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ये मैंने किया है 8वें साल में। मतलब मुझे शेयर मार्केट में 8 साल हो गए हैं, उसके बाद में मैंने ये प्रॉफिट किया है। पर ना हमारी जो ऑडियंस है, इनको जो 7 साल में मैंने जो मेहनत करी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो 8वें साल में मैंने प्रॉफिट किया ना 1 करोड़ 36 लाख रुपए का, ये चाहते हैं कि हम वो तो कर लें पर 7 साल की जो मेहनत है वो ना करनी पड़े, हमें कोई शॉर्टकट मिल जाए। तो आप थोड़ा हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपने ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करी और आज जहाँ पे हो यहाँ तक कैसे पहुँचे? भाई देखो, जो मेरी स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग बड़ी इंटरेस्टिंग रही। मतलब मैंने स्टार्टिंग में सोच के नहीं आया था कि मुझे शेयर मार्केट में काम करना है। मेरा जो माइंड है ना, स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा कुछ फोकस्ड नहीं था। कुछ लोग होते हैं जीवन में जो कि 5 साल की उम्र में डिसाइड कर लेते हैं कि यार मुझे जीवन में ये करना है। ठीक है, और मेरा ऐसा कुछ गोल नहीं था। मैं बताता हूँ कहानी कैसे स्टार्ट हुई। तो मेरे पापा ने मुझे एक बुक दी पढ़ने के लिए। वो बुक का नाम था रिच डैड पुअर डैड। अच्छा। आज से आई थिंक 8 साल पहले। अच्छा, 8 साल पहले रिच डैड पुअर डैड में पढ़ ली थी, जो आजकल ट्रेंड में है। उनके भी क्या है कि उनके पास भी उनको भी किसी ने दी थी। उन्होंने खुद नहीं पढ़ी, वो मुझे दे दी कि यार ये बढ़िया है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ ले। तो मैं भी वेला बैठा था, मैंने कहा चलो पढ़ लेते हैं। मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा। रिच डैड पुअर डैड मतलब इस बंदे के 2 बाप हैं, क्या कहानी है। ठीक है, मैंने कहा चलो पढ़ते हैं। मैंने पढ़ी, मैंने कहा यार ये बंदा जो बात कर रहा है ना बड़ी सही है। उन्होंने बात करी कि घर आपका एसेट नहीं है। ठीक है, एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, अमीर बनने का कंसेप्ट क्या होता है। मैंने कहा यार बंदे की बात तो सही है। वहाँ पे ना कई बार जो जिक्र था वो था रियल एस्टेट का। आप रियल एस्टेट से बहुत बड़े आदमी बन सकते हो। अच्छा। बट वो जो बात की गई थी ना, लोग उसको यहाँ पे हमारे देश में अप्लाई करना चाहते हैं, भारत देश में। पर वो बात थी यूएस के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है ना वो काफ़ी लो है। तो वहाँ के कॉन्टेक्स्ट में बात थी, यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में कुछ खास अप्लाई वो होती नहीं थी। तो मैंने देखा यार, मैंने कहा प्रॉपर्टी रियल एस्टेट ये तो अपने बस की बात है नहीं, क्योंकि 5-10 हज़ार में कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है। और अगर मान लो प्रॉपर्टी में खरीद बेच तो सकता नहीं ना, मैं कंस्ट्रक्टर बन सकता, कुछ कर सकता, बिल्डर नहीं बन सकता मैं। ठीक है, और अगर मुझे प्रॉपर्टी डीलर बनना है, मैं तभी था 16 साल का। ठीक है, 16 साल का लड़का है, उससे कौन प्रॉपर्टी खरीदेगा? सही बात है।
बोले 16 साल के लड़के से कौन प्रॉपर्टी खरीदता है? मैंने कहा यार ये तो अपने बस की बात नहीं है। हाँ, ठीक है, वहाँ पे ना स्टॉक मार्केट का जिक्र था 3-4 बार। मैंने कहा यार ये स्टॉक मार्केट क्या है, देखते हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अगर पैसे बनाने हैं, मैं ये तो देखूँ कि दुनिया के टॉप 10 अमीर लोग कौन से हैं। तब तक जियो आ चुका था। हाँ, इंटरनेट पे सर्च किया, हाँ। पता चला उस टाइम पे नंबर 1 पे चल रहे थे वॉरेन बफेट। वॉरेन ओके। बफेट नंबर 1 पे है। हाँ, मैंने कहा भाई ये देखे तो सही, ये गोरा क्या काम कर रहा है। तब मुझे पता चला कि वॉरेन बफेट करते हैं स्टॉक मार्केट। हाँ, मैंने कहा अच्छा, स्टॉक मार्केट उस बुक में भी लिखा है, हाँ। ये बंदा भी कर रहा है, दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी है, तो कुछ तो चीज़ है भाई, तो मतलब खतरनाक स्टॉक चीज़ मार्केट है, कुछ तो है। कुछ तो चीज़ है हाँ, जो इतने पैसे छप रहे हैं। हाँ। तो मैंने उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया। हुँ, उस टाइम पे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी उस टाइम पे। हाँ। तो जब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी तो उस टाइम पे एक चैनल होता था मार्केट गुरुकुल करके। अच्छा, ओके। तो उस टाइम पे एडवर्ड जी थे मार्केट गुरुकुल पे, हाँ, बहुत हाँ। अच्छे वीडियोस बनाते थे, बहुत अच्छा सिखाते थे। मैंने उनके हाँ। वीडियोस देखे, सीखा। अभी वो हालांकि सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, शायद कुछ उनका पर्सनल रीज़न रहा होगा। एडवर्ड जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो चीज़ें आपने सिखाई। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करें, मैं बिल्कुल आपसे एक बार बात करना चाहूँगा, आपसे एक बार मिलना चाहूँगा, कनेक्ट करना चाहूँगा। तो हाँ, हाँ। आते हैं पॉइंट पे, उनकी मैंने कुछ वीडियोस देखी। हुँ, उसके बाद में क्या था ना, उस टाइम पे मेरे पास में पैसे नहीं थे। अच्छा। ठीक है, ज्ञान आप दुनिया का कितना भी ले लो, अगर आपके पास में कुछ पैसे नहीं है, 16-17 साल के लड़के के पास कितने मतलब पैसे कहाँ से होंगे? पैसे आएँगे, ठीक हाँ, है? क्योंकि एक कंसेप्ट है, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज़ हाँ, इक्वल टू 0। 0। हुँ, ठीक है, कुछ पैसे थे नहीं, तो कैसे ना कैसे करके मैंने मम्मी से बात की। मैंने कहा चलो कुछ पैसे तो लेके आएँ, स्टॉक मार्केट सीख लिया, ज्ञान बहुत ले लिया, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। पहले मैंने सिर्फ 4-6 महीने वीडियोज़ देखे, किया कुछ भी नहीं। हाँ, तो फिर क्या है, मैंने कहा चलो करके देखते हैं। तो मम्मी से कुछ मैंने 4000 रुपए का जुगाड़ किया। हुँ, 4000 रुपए जब लेके आया मैं, तो क्या वो उस टाइम पे ना लेवरेज मिलती थी। हाँ, अच्छा। इक्विटी में उस टाइम पे लेवरेज थी कुछ 20 से लेके 50 गुना तक की। अच्छा, इतनी अब जो ज़्यादा? नए लोग हैं वो रिलेट नहीं कर पा हाँ, रहे होंगे क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं है। उसके बाद में मार्जिन रूल चेंज हुआ और मैक्सिमम लेवरेज होगी 4 गुना की, हाँ, 4x की लेवरेज होगी। हाँ। अभी 50 गुना की लेवरेज का मतलब ये है कि अगर आपके पास में हुँ, 2000 रुपए हैं तो अच्छा, आप 1 लाख का ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, 2000 रुपए में 1 लाख 1 का लाख ट्रेड का आप कर ट्रेड। सकते हो। ठीक है, तो उस टाइम पे जिस ब्रोकर को मैं यूज़ करता था वहाँ हुँ, पे लेवरेज मिलती थी 25x, मतलब 25 गुना। 25x ओके, इक्विटी इंट्राडे में, इक्विटी में आप इक्विटी शेयर में। ले रहे हो, इंट्राडे में हाँ, सुबह खरीद रहे हो, शाम को बेच रहे हो। हुँ, तो मेरे पास 4000 रुपए थे। हुँ, सिंपल कैलकुलेशन मैंने की, 4000 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 25, 25 मतलब मैं 1 लाख का ट्रेड कर सकता हूँ। हाँ, और मुझे कुछ नहीं करना, शेयर तो दिन में 2-4-5% मूव करते ही हैं। हुँ, ठीक है, तो 1% भी मूव किया, मेरे 1000 रुपए बने। मुझे मतलब नहीं है दुनियादारी से। हुँ, मतलब डेली मैंने 1000 रुपए भी कमाए, तो उस टाइम पे 17 साल की उम्र में ये लगता है कि यार 1000 रुपए कमा ले, बहुत हो हाँ, गया। हाँ, सही बात है। ठीक है, हाँ, तो वही सोच के मैं आया हुँ, और पहले दिन मैंने 500 रुपए कमा भी लिए। अच्छा, बिगिनर्स लक जिसे कहते हैं। हाँ, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार ये तो बहुत आसान है। हाँ, 500 रुपए मतलब ऐसे ही, हाँ, मैंने कुछ किया नहीं, 2-4 बटन दबाए, 500 रुपए कमा लिए, बढ़िया है। वही बात है ना, मार्केट आपको बुलाता है कि आ जाओ स्टार्टिंग में। और फिर उसके बाद में मैंने किया ट्रेड और किया, हाँ, फिर वो मेरे 4000 रुपए लगभग उड़ गए, मतलब कुछ अच्छा, 500-1000 रुपए बचे। हुँ, हुँ, ठीक है, अगर 500-1000 रुपए भी बच गए तो ये लगता है यार 3000 तो उड़ गए, अब क्या बचा है, 1000 वही, रुपए से क्या सही होगा। बात है। तो फिर मैंने ट्रेडिंग कुछ टाइम के लिए बंद कर दी। ओके, फिर मुझे लगा यार 3-4 हज़ार रुपए से ट्रेडिंग होती नहीं है। हुँ, तब तक मैंने जो यूनिवर्सिटी से छोड़ा था, मैंने अभी तक हाँ, उसकी बात हमने नहीं की, यूनिवर्सिटी हाँ, से छोड़ा था मैंने, हाँ, और एक सस्ती यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ले लिया। अच्छा, जो काम वहाँ पे 3-3.5 लाख की फीस में हो रहा था, हाँ, हाँ, वहीं पे वो काम 15-20 हज़ार में हो रहा था, अच्छा, या 30 हज़ार में लगा लो, हाँ, मतलब 10 गुना कम कॉस्टिंग में हो रहा था। और पुरानी यूनिवर्सिटी में भी मैंने जो फीस भरी हुई थी हाँ, उसका कुछ रिफंड आ गया, हाँ, कुछ 70-80 हज़ार रुपये थे। हाँ, और मैंने मतलब मम्मी को इमोशनल थोड़ा अत्याचार हाँ, करके बड़ी मुश्किल से 1 लाख रुपए मैंने ले लिए। मैंने कहा चलो अच्छा, मैं एक बार करके देखता हूँ, हाँ, नहीं हुआ तो चलो ठीक है, फिर कुछ और देखेंगे, हाँ, 1 लाख रुपए ही हैं, चलो ट्राई करके देखते हैं। तो फिर उस टाइम पे क्या है कि जैसे आज के टाइम पे टिप्स के लिए कॉल आती है, हाँ, तो इंदौर से कॉल आती है, हेलो सर मैं श्रुति बात कर रही हूँ, मैं श्वेता बात कर रही हूँ, मैं अंजलि बात कर रही हूँ। कई बार कुछ लड़के भी होते थे। हाँ, तो बाद में क्या है कि एक बंदा मिला मुझे, हुँ, हुँ, ठीक है, तो पहले तो मुझे लगता था यार ये ऐसे ही होते हैं, हाँ, ठीक है, बेवकूफ़ बना रहे हैं। हाँ, फिर एक बंदा मिला मुझे, हुँ, बोला सर आप कहाँ से? हाँ, अच्छा राजस्थान से हो? हाँ, सर मैं भी राजस्थान से हूँ, देखो मैं वहाँ से आया हूँ, यहाँ पे अच्छा, काम कर रहा हूँ, देखो मैं आपको स्टॉक मार्केट सिखाऊंगा भी और हाँ, साथ में ट्रेड भी कराऊंगा। अच्छा, मैंने कहा भाई सीखना तो है, हाँ, सिखाएगा भी, बंदा ट्रेड भी कराएगा, हमारे ही तो एरिया का आपको है, ट्रस्ट हो गया तो होगा अच्छा कि बंदा हाँ, होगा। हाँ, मैंने देखा कि यार बंदा सिखाएगा भी, हुँ, हुँ, ट्रेड भी कराएगा, हुँ, अपने ही एरिया का है, भरोसेमंद आदमी है, काम करते हैं।
तो बंदा बोल रहा है कि सर देखो ऐसा है, आपको मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा। मैं आपको टिप देता हूँ, आप ट्रेड करो, ओके। आप प्रॉफिट कमाओ, हाँ। प्रॉफिट कमा के बाद में हमारी फीस देना। अच्छा। मैंने कहा यार ये तो ये कहाँ तो से आ गया, मतलब ये तो फरिश्ता ऊपर से उतर फरिश्ता के आ हो गया गया कोई। कि प्रॉफिट कराऊंगा उसके बाद देना आप। हाँ, मैंने कहा यार हमारा तो कुछ रिस्क है ही नहीं। हाँ। उसने एक ट्रेड कराई पहले दिन, मैंने कम पैसे लगाए, हम्म। 5,000 रुपये बन गए। मैंने कहा अच्छा। चलो बढ़िया यार, शुरुआत हुई। हाँ। अगले दिन मैंने फिर 10-15 हज़ार रुपये कमा लिए, हाँ। अगले दिन फिर मैंने 20,000 रुपये कमा लिए। अच्छा। ऐसे करते करते मैंने कमा लिए 30-35 हज़ार रुपये। अच्छा, 1 लाख रुपए से। 1 लाख रुपये से 30-35 हज़ार रुपये 3 दिन में कमा लिए। अच्छा। कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पे हाँ। पहुंच गया। मैंने कहा यार 3 दिन में 35,000 रुपये, हम्म। हम यहाँ पे रो रहे थे कि महीने का हाँ। 35,000 कमाएंगे, वही यहाँ पे ऑनलाइन बटन दबा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, मजे घर ही बैठ मजे। के। हाँ, तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं इसको। हाँ। फिर बोल रहा है सर देखो 3 दिन का फ्री ट्रायल था, वो तो हो गया ख़त्म, हाँ। आपने बहुत मज़े मार लिए फ्री में, अब ये काम करो हमारी प्रीमियम सर्विस ज्वाइन कर लो, आप हमें 25,000 रुपये दो, हम अच्छा, आपको 1 लाख रुपये कमा के देंगे। 30,000 से 25,000 रुपये वो ले गया। हाँ, मतलब आप हमें 25,000 रुपये दो, हम आपको लाख की या 2 लाख की जो भी उसने प्रॉमिस किया कमाई हाँ। कराएंगे। ओके। मैंने कहा चलो ये तो अपना भाई है, 35,000 रुपये इसी ने बनाए हैं, हाँ। मेरे पैसे थोड़ी हैं, उसी में से तो ले रहा है ये बंदा, 10,000 तो फिर भी बच रहे हैं, हाँ। और आगे भी बंदा प्रॉमिस कर रहा है कमाई कराने का। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, दिए दिए तुम्हें 25,000 रुपये, मैंने दे दिए उसको। हाँ। ठीक है, उसके बाद में उसकी जो ट्रेड है वो फेल होनी स्टार्ट हो गई, हाँ। और पहले 10,000 का नुकसान हुआ। मैंने कहा भाई, बोला सर देखो क्या है, 3 दिन प्रॉफिट कराया था ना आपको, हाँ। चिंता मत करो भाई है आपका, अच्छा। छोटा मोटा लॉस होता रहता है, हाँ। बिजनेस है, ये है, प्रॉफिट लॉस पार्ट ऑफ द गेम है। मैंने कहा हाँ। ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। भाई अपना करा देगा। हाँ। फिर करते करते उसके 4-5 ट्रेड पिटे, अच्छा। और 1 लाख से मैं आ गया, मतलब 35-40 हज़ार का मैंने नुकसान कर दिया। अच्छा। मुझे पता चल गया, मैंने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है। हाँ। फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ी स्टडी करी तो मुझे पता चला ये लोग क्या करते हैं, हाँ। एक सेट पकड़ेंगे 1,000 लोगों का, हाँ। 1,000 लोगों में से 500 को बाय बोलेंगे, सेम ही स्टॉक, सेम 500 को सेल बोलेंगे। अच्छा, 50% का प्रॉफिट ही होगा। हाँ, तो 500 लोगों का प्रॉफिट हो गया। हाँ। फिर अगले जो 500 लोग हैं हम्म। उसमें से 250-250 डिवाइड करेंगे, अच्छा। 250 को बाय, 250 को सेल, अच्छा। तो वो 250 लोगों को फिर हो गया 2 बार प्रॉफिट। तो ये इनकी स्कीम होती है, वो स्कीम मुझे समझ में आ गई। हाँ। मैंने कहा इनसे बच के रहो, काम करना है खुद सीख के काम करो, हाँ। तब पैसे बनेंगे। हाँ। तो तब मुझे समझ में आया, मैंने कहा यार इंट्राडे में तो अगर मैं ऐसे ही करता रहूँगा ना, हाँ। 10 दिन के अंदर मेरे सारे पैसे उड़ जाएंगे। सही बात। तो भाई काम करते मैंने एक नई चीज़ डिस्कवर करी, स्विंग ट्रेडिंग। हाँ। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, मान लो एक 100 रुपये का स्टॉक है, हाँ। उसको 200 रुपये जाना है, तो क्या वो आपको लगता है कि सीधा सीधा 100 से 200 पहुँच जाएगा? हाँ। नहीं, कभी भी नहीं जाएगा, वो रीटेस्ट करने आएगा ही आएगा। मतलब स्टॉक क्या करेगा, 100 से जाएगा 130 जाएगा, हाँ। 130 से वापस 115 आएगा, हाँ। फिर 150 जाएगा, फिर 130 आएगा, फिर 170 जाएगा, फिर 150 आएगा, फिर 200 जाएगा। हाँ। तो ये जो मूव है 100 से 130, 130 से 115, 115 से 150, ये क्या है? ये जो एक मूव है, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, ये क्या है? स्विंग है। स्विंग। ठीक है, इस स्विंग को कैच करना कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ये होते हैं कैश में, मतलब जितने पैसे हैं आपके पास, 1 लाख रुपए हैं तो 1 लाख रुपए के आप शेयर ले रहे हो। मैंने कहा यार अगर ये स्विंग ट्रेडिंग करेंगे ना, तो क्या होगा कि पैसे बनाने का तो मुझे पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता कि कमाई कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, पर हाँ। कम से कम जितना पैसा लगाया ना वो बचा रहेगा। हाँ। तो मैंने कहा चलो ये करते हैं। और ये जो स्विंग ट्रेडिंग है ना, ये करने के लिए अच्छे पैसे, थोड़ी अच्छी कैपिटल चाहिए होती है, पर मेरे पास में ज़्यादा पैसे थे नहीं, 50-60 हज़ार रुपये थे। और और मेरे तब तक लेवरेज भी बंद हो गया था जितने लेवरेज भी चल रही थी, बट क्या है, स्विंग ट्रेडिंग में लेवरेज मिलती नहीं है। अच्छा, लेवरेज कब ओके। मिलती है? जब इंट्राडे आपको में। इंट्राडे करना है। ओके, मैंने सोचा था स्विंग ट्रेडिंग करनी है, होल्डिंग में काम करना है, लेवरेज वहाँ पे मिल नहीं रही थी, हाँ। और थोड़े अच्छे पैसे चाहिए। हाँ। ठीक है, तो मेरे मामा जी उस टाइम पे करते थे ब्याज का काम, मतलब इंटरेस्ट पे पैसे देना। तो उनके पास में ना कुछ 8-10 लाख रुपए पड़े हुए थे। हाँ। और जो चीज़ें मैं करता था अपने मामा जी से, मैं शेयर करता रहता था कि देखो मैं शेयर मार्केट कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर में ट्रेड होता है, ये होता है। मैं जो जो चीज़ें सीखता था, प्रॉफिट किया लॉस किया, उनको बताता रहता था। अच्छा। तो मुझे लगा कि स्विंग ट्रेडिंग बढ़िया चीज़ है। मैंने उनको बताया कि मैं ये स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ 2-3 महीने से, और इसमें ना अगर अच्छे से काम करें ना, तो 2-3-4-5% महीने का बन सकता है। तो उन्होंने कहा यार अगर 5% बन सकता है लो रिस्क के साथ में, तो बढ़िया है ना। मतलब ब्याज में भी तो कितना 2-3% महीने का बनता है। हाँ, अगर हाँ। यहाँ पे 2-3%, 5% बन रहा है, हाँ। और पैसे हमारे खुद के अकाउंट में पड़े हैं, तो ये तो बढ़िया बिजनेस है एक तरीके से। हालांकि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, हम शेयर ढूंढते थे साथ में ही। ठीक है, हम साथ में ट्रेडिंग करते थे, मैं और मामा जी। ठीक है, तो मामा जी के साथ में, मामा जी के पास में कुछ पैसे थे। ठीक है, मान लो समझ लो महीने का 3% भी बना तो 30,000 रुपये बन गए 10 लाख के ऊपर। आराम 5% बना 50,000 रुपये बन गए। 50,000 तो दिख रहा था कि यार पैसे बनने हैं। बन रहे। हालांकि अगर मैंने 50,000 रुपये लगाए तो उस पर 2,000 रुपये बनेंगे। हाँ। ठीक है, पर ये दिख रहा था कि पैसे तो बनने हैं। अगर मेरे पास में थोड़े ज़्यादा पैसे हों ट्रेड करने के लिए, तो मैं पैसे बना सकता हूँ। मुझे एक फीलिंग आई, मैंने कहा यार पैसे बन तो सकते हैं।
मैंने कहा चलो आज नहीं तो कल कभी ना कभी मेरे पास में पैसे होंगे, घर वालों से कैसे ना कैसे करके अरेंज करूँगा, करेंगे, ठीक है। बट मैं सीखने के ऊपर, लर्निंग के ऊपर मेन फोकस करता हूँ। बट जो स्विंग ट्रेडिंग हम कर रहे थे, कभी फ़ायदा हो रहा था, कभी नुकसान हो रहा था, प्रॉफिट लॉस चल रहा था। मुझे समझ में आया कि कोई भी चीज़ अगर आपको प्रोफेशनली करनी है तो आपको ना सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको गली में क्रिकेट खेलनी है, किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, इधर शॉट मारो, उधर शॉट मारो, जो मर्जी करो, सही बात कोई है। दिक्कत नहीं है। हाँ। बट अगर आपको आईपीएल खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है, सीखना पड़ेगा। तो सीखना पड़ेगा। तो मुझे समझ में आया कि सीखे बिना तो नहीं हो सकता। हाँ। उस टाइम पे मैंने सोचा ना सीखते हैं, तो उस टाइम पे सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोग थे नहीं। सुनील मिगलानी सर के उस टाइम पे मैं वीडियोस देखता था। वो वीडियोस उनके रहते थे मेन साइकोलॉजी के ऊपर, हाँ। कि मार्केट में ये होता है तो आप ये सोच रहे होते हो, ये होता है तो आप ये सोच रहे होते हो। तो मैं ये सोचता था कि यार मैं जो सोच रहा हूँ वो इनको पता कैसे चल जाता है। फिर सर ने बताया अपने एक वीडियो में कि जो चीज़ें आज आप कर रहे हो ना, वो सालों पहले मैं करके छोड़ चुका हूँ। और सर ने एक बात बताई बड़ी इंटरेस्टिंग। हाँ। बोलते हैं मुझे मार्केट में 16 साल हो गए और 16 साल में जो गलतियां मैंने करी हैं आप पूरी ज़िंदगी में नहीं कर सकते, हाँ। ठीक है। तो मैंने कहा 16 साल में जो गलतियां करके सर ने सीखा है, हाँ। वो अगर ये अपना नॉलेज एक्सपीरियंस अपने कोर्स के थ्रू दे रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए, सीखना चाहिए। हाँ। तो उस टाइम पे सर का एक इवेंट रहता था मास्टर ट्रेडर करके ऑफलाइन में। हाँ। तो मैंने शायद 2017 में उनका वो इवेंट जो है अटेंड किया। हाँ। उसमें मैंने क्या देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी आंखों के सामने हैं, अच्छा। डेली मेरे सामने वो चीज़ें हो रही है पर हाँ। उसको मैं देख नहीं पा रहा। हाँ। यहाँ पे मुझे देखने को मिला अच्छा मार्केट में एक बेसिक कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट ऐसा था, मैंने देखा कि मार्केट में रेगुलरली होता है, हमारी आंखों के सामने होता है, पर हम इसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। अच्छा। वहाँ से मुझे उस चीज़ की समझ आई। और वो जो कंसेप्ट था मैंने देखा ना सिर्फ इक्विटी में बल्कि कमोडिटी में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, सब जगह पे वो कंसेप्ट जो है चल रहा था। अच्छा। मैंने कहा अच्छा ऐसी चीज़ है। हाँ। तो वो कंसेप्ट को मैंने जो है समझना स्टार्ट किया। पर उस टाइम पे मेरे पास में ज़्यादा पैसे थे नहीं। हाँ। और वहाँ पे मैंने सीखा। उसके बाद में महेश पाटिल सर मेरे मेंटोर हैं, उनसे मैंने सीखा। उनका भी एक 3 दिन का ऑफलाइन सेशन रहता था, 1 साल की मेंटोरशिप रहती थी। उनका कोर्स मैंने अटेंड किया, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। मिगलानी सर से मैंने क्या सीखा कि एक कंसेप्ट सीखा। और महेश पाटिल सर से मैंने क्या सीखा कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, टेक्निकल्स कैसे काम करते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी। 1 साल की मेंटोरशिप थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी, ठीक है। वो सब चीज़ें जब मैंने सीखी तो पर फिर भी मेरे पास में पैसे ज़्यादा थे नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे कट करना चाहूँगा, जब आपने ये सब कोर्स किया, आपको ये किसी ने सजेस्ट किए या आपने खुद ही रिसर्च करके ये कोर्स सिलेक्ट किए? मैंने खुद ही रिसर्च की। मुझे ये समझ में आया कि यार कोई भी चीज़ अगर हम सीख रहे हैं, समझो अगर मैं यूनिवर्सिटी में जाता, वहाँ पे मैं 40-50 लाख रुपए फीस देता, उसके बाद में कुछ सीखता ना, उसके बाद में मैं एक जॉब करता। तो यहाँ पे अगर मुझे शेयर मार्केट सीखनी है, जिसमें दुनिया के बड़े-बड़े प्लेयर्स, एफआईआईज़, डीआईआईज़, बड़े-बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं, वहाँ पे अगर मुझे पैसा कमाना है और मैं सोचूँ कि भाई मैं ऐसे ही मुँह उठा के आऊँगा और पैसे कमा लूँगा, पॉसिबल नहीं है। हाँ, सही मुझे बात है। सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैंने सीखना स्टार्ट किया, पर अभी मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं थे। उस टाइम पे एक नई-नई चीज़ आई थी क्रिप्टो। हाँ। जब मैंने क्रिप्टो देखा, मतलब बिटकॉइन था मेनली उसमें, ज़्यादा दूसरे कॉइन्स नहीं थे, बिटकॉइन बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड था। बिटकॉइन जब मैंने पहली बार देखा, उस टाइम पे शायद वो था 30,000 रुपए। 30,000 एग्ज़ैक्टली मुझे याद नहीं है बट 30,000 रुपए था। आज के टाइम पे उसका प्राइस कितना चल रहा है? आराम से हमारे 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए। उस टाइम पे हाँ। वो कुछ 30,000 रुपए था। बट मेरे देखते-देखते वो 1 लाख रुपए हो गया। अच्छा। मैंने कहा यार ये बढ़िया चीज़ है। हाँ। मुझे ऐसी एक फीलिंग आई, मैंने कहा ये जो चीज़ है ना 1 लाख रुपए की, ये आने वाले टाइम पे, आने वाले 5-7 साल में एक चीज़, एक जो कॉइन है, ये 1 करोड़ का हो सकता है। अच्छा। मुझे उस टाइम पे एक फीलिंग आई, पता हाँ। नहीं क्यों, एक जो इंट्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं कि यार एक फीलिंग आ गई कि एक गट चीज़ हो फीलिंग। सकती है, गट फीलिंग, हाँ। ठीक है। तो मुझे लगा, तो मैंने एक ऐप था उस टाइम पे, एक एक्सचेंज थी, उस पे केवाईसी करने के लिए डाला। हाँ। वो केवाईसी होते-होते हफ्ते के ऊपर लग गया। हाँ। वो बढ़ के 1 लाख से 2 लाख का हो गया। अच्छा। ठीक है, मैंने कहा यार ये तो खराब हो गया, डबल हो गया। हाँ। तो जितना मैं लेना चाहता था उससे भी आधा लिया मैंने। हाँ। तो ऐसे करते-करते उससे मैंने इनिशियल अपना एक कैपिटल बनाया। ओके। मतलब इनिशियल अपने जो थे लगभग 15, 16, 17 लाख रुपए मैंने उस चीज़ से बनाए। कितने इन्वेस्ट किए थे आपने? इन्वेस्टमेंट कुछ ज़्यादा नहीं थी, मेरी इन्वेस्टमेंट लगभग कुछ ये लगा लो कि 1 लाख रुपए थी, 1.5-2 लाख अच्छा, रुपए। 1.5-2 लाख से आपने 15 लाख रुपए कर लिए। उस टाइम पे क्या है, क्रिप्टो में ना एक बुल मार्केट था। हाँ। मतलब 2 लाख का जो बिटकॉइन मैंने देखा था वो बहुत ही जल्दी 15 लाख पे पहुंच गया। अच्छा। ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, 15 लाख पे उसको सेल किया। ठीक है, मैंने आधी क्वांटिटी बेची, फिर वो नीचे आया 7 लाख पे। मुझे लगा, मैंने कहा भाई ये तो गया। मैंने हाँ। बाकी बची हुई क्वांटिटी अपनी बेच दी। अच्छा। तो कुछ एक 15, 16, 17 लाख रुपए मैंने उससे कमा लिए। अच्छा। ठीक है, वो हालांकि मैंने जो कंसेप्ट सीखे थे वो सीखे थे स्टॉक मार्केट के, हाँ। और पैसे कहाँ से कमाए, क्रिप्टो क्रिप्टो मार्केट से। ठीक है,
तो पर पैसे बन गए मेरे, इनिशियल एक पैसे बने तो एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार पैसे तो बन सकते हैं। तो कहीं न कहीं उनकी जो गाइडेंस थी आपको हेल्प हुई उनकी गाइडेंस से। मतलब मैंने सीखा स्टॉक मार्केट था, पर वही हाँ, कंसेप्ट मैंने क्रिप्टो मार्केट में अप्लाई हाँ, किए। और इनिशियल एक पैसा अगर बन गया तो एक कॉन्फिडेंस आया कि अगर एक हाँ। छोटा पैसा लगा के हम बड़ा पैसा बना सकते हैं, हुँ, तो एक कॉन्फिडेंस आया कि आगे भी ये चीज़ें हो सकती हैं। देखो भाई वहाँ पे ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, जब हाँ, बिटकॉइन गया ना 15 लाख रुपए, हाँ, तो 15 लाख पे मेरे पास में जितनी क्वांटिटी थी ना, मैंने हाँ, उसकी आधी बेच दी। हाँ, मैंने कहा चलो हो सकता है ये 15 का 50 हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, कोई पता नहीं है कितना भी जा हाँ। सकता है। फिर वो नीचे गिरने लगा, हुँ, हुँ, 8-10 लाख तक जब वो गिर के आया, तो हुँ, मैंने बाकी की बची हुई आधी क्वांटिटी भी बेच दी। हाँ, मैंने कहा भाई इसका कुछ पता नहीं है, वापस नीचे कहीं पे 1 लाख पे ना आ जाए, हाँ, कहीं पे पैसे नुकसान और ना हो जाए फ़ायदे के चक्कर में। तो मैंने वो बेच दिया। और 15 लाख पे भी जब मैंने बेचा ना, उसका रीज़न पता क्या था? क्या था? मेरे नाना जी ने मेरे को फ़ोन किया, हाँ, बोल रहे हैं मेरे रेडियो पे आ रहा है बिटकॉइन का, तेरे पास हाँ। बिटकॉइन है उसका क्या हाल-चाल चल रहा है? अच्छा, ठीक है? तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, मैंने कहा हाँ, जो चीज़ मेरे नाना जी तक पहुँच चुकी है ना रेडियो हाँ, पे, हाँ। वो चीज़ बहुत हाइप्ड है। हुँ, हुँ, और मैंने उस टाइम पे ना मिगलानी सर की एक वीडियो देखी थी, हाँ, हुँ, हुँ। उसमें उन्होंने ज़िक्र किया था 2008 का। अच्छा, 2008 में वो बोलते हैं कि मैं हुँ, अपने हुँ, बार्बर के पास जाता हूँ कटिंग कराने। अच्छा। वो बोलता है सर मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई बढ़िया शेयर बता दो हम भी 4 पैसे कमा लेंगे। अच्छा, वो सोचते हैं यार ये बंदा हाँ, बार्बर है, इसको कुछ पता नहीं है शेयर मार्केट का, पर ये भी शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता है। हाँ, मतलब मार्केट में बहुत यूफ़ोरिया है, यहाँ से मार्केट गिर सकता है। हुँ, हुँ, वो बोलते हैं उसी दिन मैंने हाँ, अपना पूरा पोर्टफोलियो बेच दिया, अच्छा, उससे अगले दिन मतलब जाके, हाँ, ठीक है? और मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बना ली, हाँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया मार्केट में बहुत ज़्यादा यूफ़ोरिया है। हाँ, तो मुझे भी समझ में आ गया कि पहले वहाँ पे बार-बार बात कर रहा था। अभी मेरे नाना जी जिनको टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता पता। नहीं है, हाँ, टीवी भी ज़्यादा देखते नहीं हैं, रेडियो हुँ, सुनते हैं, रेडियो तक अगर बात पहुँच गई बिटकॉइन हाँ, मशहूर हो गया, तो इसका मतलब मतलब ये है इसका टॉप लग गया। हाँ, तो मैंने वहाँ पे बिटकॉइन सेल किया और वहीं पे टॉप लग गया। फिर मैंने कहा चलो कुछ रख लेते हैं, अभी भी हाँ, हो सकता है 15 का 50 हो जाए, हाँ, 1 करोड़ हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ, रखते हैं। फिर आधी क्वांटिटी जो मैंने रखी 8-10 लाख में मैंने उसको भी बेच दिया, बेच के साइड में हो गया। एक हाँ, इनिशियल कैपिटल क्रिप्टो से बना, हाँ, तो एक कॉन्फिडेंस आया कि यार पैसा बन सकता है। हालाँकि जो कंसेप्ट मैंने सीखे थे, वो स्टॉक मार्केट के थे, अप्लाई क्रिप्टो में किए, वहाँ से कुछ पैसा बना, बट एक कॉन्फिडेंस आया कि अगर हाँ, पैसा यहाँ से बना सकता हूँ, तो मैं स्टॉक मार्केट स्टॉक से भी मार्केट से बना भी। सकता हूँ। हाँ जी। तो जैसे आपने क्रिप्टो की बताई तो अब तो पहले आप इक्विटी में करते थे। बट आज जो आप जो ट्रेडिंग करते हो, वो कौन से सेगमेंट में करते हो? देखो उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने इक्विटी में थोड़ा फोकस करना स्टार्ट किया, हाँ। क्योंकि इनिशियल एक कैपिटल आ चुका था कि भाई हुँ, हुँ। ट्रेडिंग करने के लिए कुछ पैसे हैं। तो मैंने क्या किया, स्विंग ट्रेडिंग जो है वो करनी स्टार्ट की स्टॉक्स में। अच्छा, ओके। तो स्विंग ट्रेडिंग में करता था, स्टॉक लिया, हाँ, 10-20% का प्रॉफिट कमाया, निकल गया, फिर 10-20% कमाया, निकल गया। ठीक है, इस तरीके से मैं काम कर रहा था तभी। हाँ। तो जैसे आपने पहले इक्विटी स्विंग में ट्रेड में काम किया, बट जो आपने इस साल पे 1 करोड़ 36 लाख का प्रॉफिट किया, आपने ये किस सेगमेंट में किया? और भाई ये भी जो मेरा प्रॉफिट है मैं आपको बता दूं, ये है इक्विटी का। अच्छा। स्विंग ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टिंग का प्रॉफिट है हाँ। ये। ओके, 1 साल में आपने सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग से इतने पैसे बना लिए। स्विंग ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग, ओके। तो आपने ऑप्शंस किया ही नहीं? ऑप्शंस मैंने किया है, बट हेजिंग के लिए किया है। अच्छा, ओके। मतलब मेरे पास में एक पोर्टफोलियो, अगर मैं स्विंग हाँ, ट्रेडिंग कर रहा हूँ या इन्वेस्टिंग कर रहा तो हूँ, अपना स्टॉक तो एक हेज कर रहे हो। पोर्टफोलियो मेरे पास में पड़ा हुआ है। हाँ, अगर मान लो मार्केट गिरती है तो मेरा पोर्टफोलियो भी गिरेगा ना, हाँ। तो उसको हेज करने के लिए मैंने बेसिकली ऑप्शंस में काम करता हूँ। तो बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि बिना ऑप्शंस के भी हम मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो भाई अभी आपने एक सवाल पूछा, आपका सवाल ये है कि क्या बिना ऑप्शन ट्रेडिंग किए भी मार्केट से पैसे बन सकते हैं? हाँ, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप हाँ। मुझे काम करो, 5 जो मार्केट के बड़े लोग हैं उनके नाम बताओ। वॉरेन बफेट हो गए, राकेश झुनझुनवाला हो गए, राधाकिशन दमानी हो गए, विजय केडिया सर हो गए, ऐसे और भी हैं कुछ नाम। हाँ, तो अभी जिन लोगों की आपने बात की, क्या वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं? नहीं, वो क्या करते हैं? इन्वेस्टिंग करते हैं। तो मैंने भी यही चीज़ देखी। मैंने कहा अगर इन्वेस्टिंग करके मार्केट हाँ, में ये लोग इतने बड़े आदमी बन सकते हैं, हाँ, जो पूरी दुनिया में फेमस हो गए, हाँ, ठीक है? इतना पैसा इन्होंने बनाया, तो पैसा तो बनता है भाई साहब इन्वेस्टिंग में, हाँ, ठीक है? तो पहले मैं स्विंग ट्रेडिंग से मैंने स्टार्ट किया, हाँ। बट साथ में मैंने ना इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया। तो नवजोत भाई, क्या इन्वेस्टिंग में सच में इतना बड़ा पोटेंशियल है? तो भाई पोटेंशियल की अगर आप बात कर रहे हो, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। हाँ, राकेश झुनझुनवाला सर ने कहा था मैंने 5,000 रुपए से स्टार्टिंग की शेयर मार्केट में। ओके। आज की डेट में आपको पता है उनका पोर्टफोलियो का साइज़ क्या है? 500 करोड़, 1000 करोड़? नहीं, 50,000 करोड़ का उनके नाम पे आज भी पब्लिक पोर्टफोलियो है। अच्छा, 50,000 करोड़ का जो पोर्टफोलियो है, उनकी जो वाइफ हैं, हाँ, रेखा झुनझुनवाला मैम, उनके नाम पे है। अच्छा, कितना हो गया? 1 लाख 1 करोड़। लाख करोड़ और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये 1 लाख करोड़ उनका पब्लिक पोर्टफोलियो है। पब्लिक पोर्ट। पब्लिक पोर्टफोलियो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो मार्केट में नए हैं, उनको नहीं हुँ, पता होगा। पब्लिक पोर्टफोलियो का मतलब बता देता हूँ। हुँ, इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी कंपनी में किसी हाँ, एक इंडिविजुअल की
या किसी एक कॉरपोरेट की, चाहे हाँ, वो FIIs होगी, DIIs होगी, 1% के ऊपर होल्डिंग है, हाँ, तो उसको पब्लिक होल्डिंग बोलते हैं। मतलब वो अच्छा, पब्लिकली डिस्प्ले होती है। हाँ, अभी 1% जो है, अगर मान लो 100 करोड़ की कंपनी है, हाँ, उसमें किसी ने 1 करोड़ का माल लिया, हाँ, तो वो क्या हो जाएगा? पब्लिक, पब्लिकली डिस्प्ले हो हाँ, जाएगा। पब्लिक, पर अभी समझो देश की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, हाँ, उसका मार्केट कैप है 20 लाख करोड़, 20 लाख, उसका 1% कितना हुआ? अपना 200 करोड़, 20,000 करोड़। 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ जो है वो रिलायंस का 1% है। अच्छा, मतलब अगर कोई रिलायंस में 20,000 करोड़ का माल खरीदेगा, हाँ, तो वो पब्लिकली दिखेगा। अच्छा, समझे? तो वही उनके पास मतलब अगर इतना उनके बड़ा, पास में बड़ी कंपनीज में स्टेक है, हाँ, ठीक तो है, और कितने, मतलब रिलायंस में, अभी हम ये नहीं कह रहे कि उनके पास रिलायंस है या हाँ, कोई स्टॉक है, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, रिलायंस में अगर उनके पास में 10,000 करोड़ की भी होल्डिंग है, तो वो उनके पब्लिक पोर्टफोलियो में नहीं दिखेगा, हाँ, क्योंकि वो 1% से कम होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर ये एक एस्टिमेशन है, ये हाँ, कोई, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये है, हाँ, फैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, एस्टिमेशन की बात कर रहा हूँ। अगर उनका पब्लिक पोर्टफोलियो 1 लाख करोड़ का है, तो उनका जो एक्चुअल पोर्टफोलियो है ना, वो शायद, हाँ, हम सोच भी नहीं सकते, मतलब हो सकता है 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ भी हो सकता है। अच्छा, चलो हम इसी बारे में बात ही कर रहे हैं, तो मेरे एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आजकल के जो भी यंग इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जिन्होंने अभी-अभी स्टार्ट किया है, तो वो वॉरेन बफेट सर होते हैं, हमारे राकेश झुनझुनवाला सर होते हैं, उनका पोर्टफोलियो बिल्कुल कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि लाइक जो उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है वही कॉपी करते हैं, बट फिर भी उनको लॉस हो जाता है, ऐसा क्यों? देखो एक बहुत सिंपल लॉजिक बताता हूँ इसका। जी, मान लो एक कंपनी है, हाँ, ठीक है? वो कंपनी का मार्केट कैप है समझो 1 लाख करोड़। हाँ, उस कंपनी के 1 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप है उसका 1% होगा 1,000 करोड़। हुँ, मतलब कोई 1,000 करोड़ की होल्डिंग उसमें लेगा, तभी हुँ, पता हुँ, चलेगा ना, हाँ, उसने खरीदा है 1% हाँ, लेगा। और वो भी क्वार्टरली जो है वो डिस्क्लोज़र होता है, हाँ, क्वार्टरली पता चलता है। हुँ, मतलब हर 3 महीने बाद में पता चलेगा। हुँ, अभी एक चीज़ समझो, मान लो किसी इन्वेस्टर ने क्या किया, एक कंपनी में हाँ, उसने पैसे लगा दिए 500 करोड़, हाँ, पता चलेगा? नहीं, बाद में फिर लगाए 100 करोड़, फिर हाँ, 200 करोड़, फिर 300 करोड़। हाँ, मान लो पहले 500 करोड़ लगाए थे 100 रुपए के रेट में, हाँ, बाद में 200 पे उन्होंने फिर खरीदा, हाँ, 300 पे फिर खरीदा, 1000 पे जाके फाइनल क्वांटिटी खरीदी, हाँ, और तब उनका 1% क्रॉस हुआ। लोग हाँ, क्या देखेंगे? जो जिस रेंज पे क्रॉस हुआ, तब देखेंगे, हाँ, सारी दुनिया खरीदेगी, हाँ, ठीक है? तब उसके बाद में मान लो उनको लगा कि यार कंपनी में पोटेंशियल खत्म हो गया, हाँ, वो अपना पूरा बेच के निकल गए, अच्छा, तो तब लोग उनको बैठे रह ये नहीं जाएंगे। दिखा कि कब से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था इन्वेस्ट करना उसमें। मतलब उनको एवरेज प्राइस थोड़ी दिखेगा कि उनके हाँ, पोर्टफोलियो में क्या रेट में पड़ा हुआ है। अच्छा, तो इसकी वजह से उन लोगों का नुकसान होता है। हाँ, तो वो ये नहीं देखते भाई, इतना आसान होता हाँ, कि अगर मान लो कि राकेश झुनझुनवाला सर हो गए, विजय केडिया सर हो गए, रामदेव अग्रवाल सर हो गए, अगर इनके पोर्टफोलियो को कॉपी करके कोई बड़ा आदमी बन सकता, तो हाँ, आप ये सोचो कि आपके पास में क्या कोई सुपर पावर है क्या? सही बात, एक बंदा जो आज की डेट में गोलगप्पे की रेडी लगाता है, विद हाँ, ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये नहीं हाँ, बोल रहा हूँ कि वो कोई छोटा काम कर रहा है, हाँ, वो लोग भी आज की डेट में कॉर्पोरेट जॉब से 10 गुना ज़्यादा कमा लेते हैं। आराम से, बट मैं पॉइंट ये बात कर रहा हूँ कि अगर वो इंसान 8वीं क्लास पढ़ा हुआ है, हाँ, उसके पास में भी वही डेटा की एक्सेस है ना, हाँ, वो भी सही तो बात देख सकता है कि विजय केडिया सर के पोर्टफोलियो में क्या है। हाँ, तो अगर आपको लगता है कि सिर्फ वो देख के आप पैसे कमा लोगे, तो आप बहुत बड़े इल्यूजन में हो, हाँ, क्योंकि सही, वो डेटा की एक्सेस तो करोड़ों लोगों के पास में है। हाँ, अगर ऐसा ही होता, इतना ही आसान होता, तो सारे लोग पैसे कमा लेते। हाँ। तो नवजोत भाई, जैसे हम इन्वेस्टिंग की बात कर ही रहे हैं कि इन्वेस्टिंग से हम बहुत अच्छा खासा एक रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, तो हमें सबसे बेस्ट स्टॉक कैसे सिलेक्ट करने हैं? देखो इन्वेस्टमेंट में अगर आपको बढ़िया स्टॉक्स का सिलेक्शन करना है, हाँ, उसके लिए एक चीज़ सीखनी आपको बहुत ज़रूरी है, वो है फंडामेंटल एनालिसिस। अच्छा, ये जो आपने अभी फंडामेंटल एक टर्म यूज़ करी, क्या एक बिगिनर ट्रेडर ये समझ सकता है या सिर्फ सीए या बड़े-बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वही समझ सकते हैं? देखो भाई फंडामेंटल एनालिसिस जो है, हाँ, अभी यहाँ पे जो हमारे व्यूअर्स हैं, हाँ, उनको ना तो कोई सीए का एग्जाम क्लियर करना है, ना हाँ, उनको ऑडिटर बनना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, हाँ, ठीक है? यहाँ पे इनको क्या करना है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है। हाँ, वैसे तो फंडामेंटल में 50 चीज़ें होती हैं, हाँ, बट अगर आप 50 में से 5 भी ढंग से सीख लेते हो ना, हुँ, हुँ, तो आपका काम हो जाएगा उतने में। अच्छा, मतलब फंडामेंटल में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी कंपनी है, हुँ, हुँ, एक ना बहुत बेसिक तरीके से समझाता हूँ। हाँ, मान लो आप कुछ बिजनेस कर रहे हो, ओके, ठीक है? उसमें क्या है, सबसे पहले आपने क्या किया, महीने में 1 लाख रुपए का माल बेचा। हाँ, वो 1 लाख रुपए क्या है? आपकी सेल्स है। ओके, सेल्स है, सेल्स है, ठीक हुँ, है? उसके बाद में क्या किया कि आपके खर्चे हुए। हुँ, मान लो आपने क्या है, कुछ लोन लिया हुआ है, हाँ, आप पे 5 लाख रुपए का लोन है। हाँ, आपने क्या है, महीने के 10,000 रुपए उसका ब्याज भर दिया। अच्छा, ओके, तो 10,000 रुपए आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट माइनस हो गई, हाँ, ठीक है? आपके कुछ और खर्चे हो गए, आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा 10,000 के, उसके खर्चे हो गए, हुँ, ठीक है? फिर आपने कोई एम्प्लॉयी रखा 10,000 के, उसके खर्चे हो हुँ, गए, 20,000 रुपए आपका रेंट हो गया। ओके,
और सब कुछ कट कटा के आपके पास में टैक्स भर दिया आपने और हाँ। आपके पास में बचे 50,000 रुपये। हाँ। ठीक है, वो जो 50,000 रुपये है वो क्या हो गया, आपका नेट प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट। हाँ। तो ये जो सेल्स है ऊपर वाली, हाँ। एक सेल्स हो गई, एक प्रॉफिट हो गया। हाँ। तो सबसे मेन चीज़ें ये दो होती हैं ओके। जो फंडामेंटल में देखनी होती हैं हाँ। कि किसी कंपनी की क्या सेल्स जो है वो बढ़ रही है, घट रही है, क्या वो स्टैग्नेंट है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, घट रहा है या स्टैग्नेंट है। अच्छा। सबसे पहले आपको ये दो चीज़ें देखनी है। ओके, सेल्स और हमारा प्रॉफिट। ओके, ऐसी कौन सी एक मेजर चीज़ होगी जो आप किसी स्टॉक पे देख लो और वो स्टॉक को इमीडिएटली रिजेक्ट कर देना चाहिए? एक सिंपल बात है, मान लो एक कंपनी है, हाँ। ठीक है, हाँ। वो कंपनी आज से 10 साल पहले हाँ। 100 करोड़ की सेल्स करती थी, हाँ। आज वो कंपनी सेल्स करती है 1000 करोड़ की। हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, बढ़िया कंपनी है? बढ़िया कंपनी है। पर एक कंपनी आज से 10 साल पहले सेल्स करती थी 1000 करोड़ की, हाँ। आज की डेट में सेल्स कर रही है 1000 करोड़ की, कैसी हाँ। कंपनी है? बहुत एवरेज है, कुछ ग्रोथ नहीं हुई उसकी। वहीं पे खड़ी है। हाँ। ये मत समझो ग्रोथ नहीं हुई, वो कंपनी उल्टा नीचे आ रही है। हाँ, नीचे आ रही है। आज से 10 साल पहले जो 1000 करोड़ की वैल्यू थी, क्या हाँ। आज भी 1000 करोड़ की वही वैल्यू है नहीं, क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब 7% से भी अगर इन्फ्लेशन बढ़ा हाँ। तो कंपनी एक तरीके से उसकी जो सेल्स है वो आधी हो गई, आधी हो गई है। उसने कुछ ग्रोथ नहीं की। हुँ। ठीक है, अभी यहाँ पे जो कंपनी कंटिन्यूअसली सेल्स ग्रो कर रही है, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को ग्रो कर रही है। हाँ। हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपने अगर स्टॉक लिए हुए हैं और आपका पोर्टफोलियो नुकसान में और भारी नुकसान में है, मतलब अगर आपने जितने पैसे लगाए 70-80% अगर आपका पोर्टफोलियो नुकसान में, आप जाके चेक कर लेना जो कंपनीज आपने ली हैं, हाँ। वो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। उसका आप ओके। पीएनएल चेक कर लो, अच्छा। कंपनी हर साल नुकसान कर रही है। ओके। ठीक है भाई, स्टॉक मार्केट की थीम क्या है? ग्रोथ। मतलब मार्केट में जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है उसी के बेस पे तो उसको वैल्यूएशन मिलेगी ना। हाँ। आप लॉस मेकिंग कंपनी अपने पोर्टफोलियो में भर के बैठे हुए हो, आपको लगता है जी हमारे पैसे बन जाएंगे, क्यों? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे मार्केट ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगाई जा रहा है, बट फिर भी कुछ स्टॉक्स है जो बढ़ नहीं रहे, उसका रीज़न क्या है? लोगों के पोर्टफोलियो अभी भी रेड है। तो भाई एक सिंपल लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। एक मार्केट में 100 दुकानें हैं, ठीक है, 90 दुकानें बढ़िया चल रही हैं, 10 दुकानें बढ़िया नहीं चल रही हैं। हाँ। तो उसके ना दो रीज़न हो सकते हैं। हाँ। पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि वो 10 दुकान वाले जो बंदे हैं वो कुछ मेहनत नहीं कर रहे, ओके। वो आदमी निकम्मे हैं, किसी काम के नहीं है। दूसरा रीज़न ये है कि वो जो सेक्टर है वो सेक्टर गलत है। अच्छा। ठीक है, हर एक टाइम पे ना कुछ थीम्स होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे कुछ थीम चल रही हैं, जैसे ईवी की थीम है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाँ। रिन्यूएबल एनर्जी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे मार्केट में ना कुछ सेक्टर्स होते हैं जो ग्रोइंग सेक्टर्स होते हैं। तो जो ग्रोइंग सेक्टर्स हैं वो ग्रो करते हैं और कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो डिक्लाइनिंग सेक्टर होते हैं। मतलब हर बुल रन के सेक्टर अलग होते हैं। हाँ, हर बुल रन के सेक्टर अलग होते हैं। अच्छा। तो आप किस सेक्टर में हो वो आपको देखना पड़ेगा। जिस कंपनी का आपने स्टॉक लिया, हो सकता है कि वो कंपनी का प्रमोटर निकम्मा हो, कुछ काम ना कर रहा हो, तो करके वो कंपनी लॉस में चल रही हो, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये दो मोटे मोटे रीजन हो सकते हैं। तो जैसे हम सब देख रहे हैं, मार्केट ऑल टाइम पे ऑल टाइम हाई लगा रहा है 2 सालों से। तो आपको क्या लगता है मार्केट का टॉप कब बनेगा और मार्केट वहाँ से नीचे कब आएगा? मतलब आप पूछ रहे हो क्रैश कब होगा मार्केट, क्रैश। हाँ। और ज़्यादातर लोगों को यही लग रहा है। मैं हाँ। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हाँ। जो लोग क्रैश की बात कर रहे हो, पता है कब से कर रहे हैं? आज से नहीं कर रहे हैं। अभी निफ्टी कितनी है? 25,000 अप्रॉक्स। 25,000 की निफ्टी है। हाँ। वो लोग क्रैश की बात कर रहे हैं 10,000 से। ठीक है, 10,000 जब मार्केट हो गया था, मतलब कोविड के टाइम पे मार्केट 12,500 से गिरा 7,500 तक, हाँ। फिर मार्केट वापस 10,000 आया। भाई क्रैश होगा, हाँ। क्रैश होगा। हाँ। 10,000 का मार्केट कितना हो गया? 25,000 रुपये। 25,000 हो गया। और वो लोग अभी भी बोल रहे हैं क्रैश आएगा। हम्म। ठीक है, तो अगर समझो मार्केट में करेक्शन आती, हाँ। 10,000 से मार्केट गिरता, कितना गिरता? 25-30%। 25-30%। ठीक है, 10,000 का 7,000 आया था, पर हाँ। बढ़ा कितना? अपना 150% करीब। ठीक है, मतलब मार्केट जो है 150% बढ़ गया। 10,000 का 25,000 हो गया। हाँ। और अभी लोग बोल रहे हैं कि भाई ऑल टाइम हाई डेली बन रहा है। हाँ। लगातार मार्केट 2 साल से ऑल टाइम हाई लगा रहा है। हाँ। उसमें बहुत लोगों को लगता है गलत बात है। हाँ। पर एक चीज़ सोचो, प्रॉपर्टी है, मान लो हम्म। प्रॉपर्टी हर साल बढ़ रही है, हाँ। उसमें किसी को दिक्कत है? नहीं। स्टॉक मार्केट से क्यों दिक्कत है भाई? सही बात है। अगर मान लो किसी की प्रॉपर्टी है, वो आज 1 करोड़ की है, हाँ। वो अगले साल 1.25 करोड़ की होगी। हाँ। ठीक है, फिर वो 4-6 साल में वो 1.5 करोड़ होगी, फिर वो 2 करोड़ होगी, फिर वो 2.5 करोड़ 3 करोड़ होगी। उससे किसी को दिक्कत है? नहीं। दिक्कत किससे है? निफ्टी से। निफ्टी से। निफ्टी क्यों बढ़ रही है? हाँ। भाई सब कुछ बढ़ रहा है, हाँ। इकॉनमी नहीं बढ़ रही। सही बात है। हमारी जो इकॉनमी आज की डेट में 7-8% से ग्रो कर रही है, हमारी हाँ। जीडीपी। आराम से। तो जब जीडीपी ग्रो कर रही है, देश ग्रो कर रहा है, सब कुछ ग्रो कर रहा है, गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, तो मार्केट बढ़ने से क्या दिक्कत है? तो नवजोत भाई, स्टॉक मार्केट को आज भी लोग इतना नेगेटिवली क्यों लेते हैं और उसको आज भी जुआ क्यों बोलते हैं? इसका आंसर मैं आपको करता हूँ, बट उससे पहले मैं आपसे ना एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। हाँ जी। क्वेश्चन ये है कि महाभारत आपने देखी होगी, हाँ। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने भी देखी होगी। हाँ। महाभारत में क्या है कि एक जुए का खेल हुआ था।
हाँ। वो जुआ किसने खेला था? कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था, जिसमें कौरव जीत गए थे। पांडव हार गए थे। हाँ। यही लगता है, सारी दुनिया यही सोचती है। हाँ। पर मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि वो जो जुआ खेला गया था ना, वो सिर्फ पांडवों ने खेला था, कौरवों ने कोई जुआ नहीं खेला था। अच्छा, ऐसा कैसे? क्योंकि वो जो पासे थे, जो वो चौसर का खेल था जिसमें हाँ। यूज किए जा रहे थे, हाँ। वो जो शकुनी मामा थे, हाँ। उनके पिता की जो हड्डियां थी उससे बनाए गए थे। हाँ। और उनको एक सिद्धि प्राप्त थी कि वो जो चाहेंगे वही नंबर आएगा। हाँ। ठीक है, तो गेम उनके तो पक्ष में थी ना, वो तो जो नंबर चाहेंगे वही आएगा। अच्छा, ओके। उसमें उन्होंने खेल खेल के पांडवों को सब कुछ हरा दिया। अच्छा। ठीक है, तो उसमें जुआ सिर्फ एक पार्टी खेल रही थी। अच्छा, क्योंकि उनको पता था कि हमारे तो रिजल्ट में ही आना है सब कुछ, बट जुआ पांडवों के लिए था। मतलब उनको तो पता था ना कि हम तो 100% जीतने वाले हैं। हाँ। जिसको पता है कि मैं तो 100% जीतने वाला हूँ, उसके लिए जुआ कैसे हुआ? अच्छा, ओके। तो यानी कि वो हर चीज जुआ है जो आपको नहीं आती। ओके। समझ लो, लोग कहते हैं भाई शेयर मार्केट में पैसा लगाने में रिस्क है, शेयर मार्केट में लोग डूब जाते हैं, लोगों के घर बिक जाते हैं। हाँ। तो क्या कोई और काम करके लोगों के घर नहीं बिकते? हाँ, सही बात है। तो यानी कि वो हर बिजनेस, वो हर चीज जुआ है जो आपको नहीं आता। जैसे 2020 में लॉकडाउन हुआ, हाँ। वो लॉकडाउन के टाइम पे किसी ने सोचा था, आपने सोचा था कि लॉकडाउन लगेगा? नहीं। कोई ऐसा एक छोटा सा कुछ ऐसा वायरस आएगा जो पूरी दुनिया को हिला के रख देगा और पूरी दुनिया बंद हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। बहुत सारे लोगों के ऑफलाइन बिजनेसेस थे, लोगों ने लोन ले रखे थे दुनिया भर के, हाँ। बाद में ना ईएमआई पे कर पाए, बिजनेस ठप हो गए, लोग जो है बर्बाद हुए। क्या उन्होंने स्टॉक मार्केट किया था? नहीं। उनको भी नुकसान हुआ। हाँ। ठीक है, कोई इंसान एक कंपनी में जॉब कर रहा है, उसकी बहुत बढ़िया पैकेज है उसका 1 करोड़ रुपए का। हाँ। ठीक है, कल को कंपनी बंद हो गई, बर्बाद हो गई, उसको बाद में 20 लाख का पैकेज भी नहीं मिल रहा। हाँ। ठीक है, वो इंसान उस कंपनी के साथ ये सोच के जुड़ा हुआ है कि मैं इतने टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा ये पैकेज है, ये, वो कंपनी बंद हो गई, उसका नुकसान नहीं हुआ। हुआ। ठीक है, और ऐसे 50 तरीके हैं जिससे लोग नुकसान करते हैं। कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं इससे बहुत पैसा बन जाएगा, एक जॉब छोड़ के बिजनेस करते हैं। वो जॉब में बढ़िया सैलरी मिल रही थी, 2-4-5 लाख में महीने की सैलरी उठा रहे थे, वो बिजनेस किया, वो जॉब की सैलरी छोड़ी, जॉब तो गई गई, बिजनेस में जो पैसा लोन लेके लगाया था ऊपर से कर्जा और हो गया, नुकसान नहीं हुआ। सही बात है। ऐसे जैसे हम यूपीएससी भी देखते हैं, इतने लोग तैयारी करते हैं, इतनी ट्यूशन फीस, इतनी प्रैक्टिसेस करते हैं, उसमें भी बहुत पैसे लगते हैं, बट सबका हो नहीं पाता है। तो वो भी तो एक तरीके से जुआ है ना। हाँ। पर उसको जुआ मानते नहीं है हाँ, और इसको जुआ माना जाता मानते है। हैं। समझ रहे हो पॉइंट? हाँ, सही तो बात। यानी कि अगर कोई आदमी गोलगप्पे की रेडी भी लगाता है ना, हाँ। उसमें भी रिस्क है। हाँ, ठीक है, पर वो रिस्क छोटा है, यहाँ पे रिस्क बड़ा है। तो यानी कि वो हर बिजनेस जुआ है जो आपको नहीं आता। हाँ। अगर कोई इंसान गोलगप्पे की रेडी भी लगाता है ना बिना सीखे, वो भी एक रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में मैं स्टॉक मार्केट कर रहा हूँ, हाँ। पिछले 8 साल से कर रहा हूँ। हाँ। अब पिछले 8 साल से मैं क्या कर रहा हूँ? स्टॉक मार्केट कर रहा हूँ सिर्फ। और अब मैं क्या करता हूँ, कल मैंने सुना यार कोई बंदा है वो ट्रक लेके बहुत बढ़िया कमाई कर रहा है, हाँ। और मैं क्या करता हूँ, जाके 5-7 ट्रक खरीद लेता हूँ। हाँ। तो क्या होगा, मैं प्रॉफिट कमाऊंगा कि लॉस करूंगा? लॉस ही करोगे, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है अभी उसके बारे में। और अगर कोई एक आदमी जिसके 100 ट्रक चलते हैं, हाँ। बहुत पैसा कमा रहा है, हाँ। वो कल आके शेयर मार्केट करने लग जाता है, तो क्या होगा? लॉस होगा उसको, क्योंकि उसको भी नॉलेज नहीं है। उसको नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की, हाँ। मुझे नॉलेज नहीं है ट्रक के बिजनेस की, हाँ। हम दोनों एक दूसरे का काम करने जाएंगे तो नुकसान होगा। हाँ। कहने का मतलब ये है कि हर वो काम जिसको आप बिना सीखे करते हैं, बिना नॉलेज के करते हैं, और ये एक भ्रम में करते हैं कि हम इसमें भी कर सकते हैं। लोगों के दिमाग में ना एक क्या होता है, एक ना मिसकंसेप्शन होता है। मान लो कोई एक इंसान है, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, हाँ। एक्सेप्शनल डॉक्टर है, हाँ। उसको क्या लगता है कि मैं बहुत बढ़िया डॉक्टर हूँ, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ, हाँ। तो मैं शेयर मार्केट में पैसा कमा सकता हूँ। और एक यहाँ पे ना पता है क्या है, एक लॉजिकल फैलेसी है। वो क्या है कि कोई इंसान अगर अपने करियर में बहुत अच्छा है तो उसको लगता है मैं शेयर मार्केट में पैसा बना लूंगा। समझो कोई इंसान है, वो बहुत बढ़िया डॉक्टर है, एक्सेप्शनल डॉक्टर है, वो क्या सोचता है कि मैं बहुत बढ़िया डॉक्टर हूँ, बहुत इंटेलिजेंट इंसान हूँ, तो मैं शेयर मार्केट से भी पैसा कमा सकता हूँ। कोई इंसान सोचता है मैं अपने बिजनेस में बहुत अच्छा हूँ, तो अगर मैं वो कर सकता हूँ तो शेयर मार्केट भी कर सकता हूँ, ये तो बहुत आसान है। पर ये इतना आसान नहीं है। अगर वो चीज़ अगर आपने सीख के कर रहे हो ना, अगर आप डॉक्टर बने, आपने 10 साल की मेहनत करी तब बने, और शेयर मार्केट आपको लगता है कि 10 दिन में आप सीख लोगे, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए न्यूटन, आप लोग जानते होंगे। हाँ जी। न्यूटन ने शेयर मार्केट में बहुत तगड़ा लॉस किया, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई गवा दी। अच्छा। मतलब ये जो लोग साइंस पढ़ते हैं, अपनी किताबों में पढ़ते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हाँ, सेकंड लॉ ऑफ second law of मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और भी पता नहीं क्या क्या न्यूटन ने कांड हाँ। करे होंगे, वो चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, और उस बंदे ने शेयर मार्केट में नुकसान कर दिया। इंटेलिजेंस की कमी थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों किया?
क्योंकि उसको ओके। लगा भाई मैं तो साइंटिस्ट हूँ, हाँ, अगर मैं इतने बड़े बड़े फॉर्मूले डिस्कवर कर सकता हूँ, हाँ, शेयर मार्केट मेरे लिए क्या है। हाँ। पर कहने का मतलब ये है कि बाकी सब चीज़ें जब आप सीख के कर रहे हो तो हुँ। इसको भी सीख के करना पड़ेगा, नहीं तो आपका नुकसान होगा ही होगा। तो मतलब बिना नॉलेज के कुछ भी करो, वो एक तरह से जुआ ही है। वो जुआ ही है, हाँ। चाहे वो आप शेयर मार्केट करो, चाहे आप कुछ भी करो। तो नवजोत भाई, हम जुए की बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट में जो लोग आते हैं, वो कभी निकल नहीं पाते। क्या स्टॉक मार्केट एक एडिक्शन है? क्योंकि लोग आते हैं, उनके घर भी बिक जाते हैं, बट ये छोड़ नहीं पाते। तो आप इसमें क्या कहना चाहोगे? देखो भाई, सबसे पहले हमें ना एडिक्शन को समझना पड़ेगा। हाँ। आपने बहुत सारे अपने आसपास में ऐसे लोग देखे होंगे, हुँ। जो किसी आपने सुना होगा कि ये बंदा एक लड़की के चक्कर में बर्बाद हो गया, हाँ, ये बंदा शराब के चक्कर में बर्बाद हो गया, हाँ, ये बंदा जुए के चक्कर में बर्बाद हो गया, ये बंदा क्रिकेट पे पैसे लगाता था, हाँ, ठीक है? हाँ, ये बंदा जो है, ये कुछ ऐसी और एडिक्शन में बर्बाद हो गया, हाँ, ठीक है? वो सारे लोग क्या शेयर मार्केट करते थे? हाँ। नहीं। पर वो बर्बाद हुए ना। हाँ। ये जो एडिक्शन है ना, हुँ, ये सिर्फ शेयर मार्केट का एडिक्शन नहीं है। हुँ, हुँ। ये बेसिकली एक मानसिक परेशानी है, अच्छा। ठीक है? कोई इंसान किसी चीज़ को करता है, हुँ, हुँ। स्टार्टिंग में उसे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, हाँ, पर बाद में उसे खराब रिज़ल्ट मिलता है। हाँ, तो वो जो अच्छा रिज़ल्ट है, वो उसकी मेमोरी में स्टोर्ड रहता है, हाँ, और खराब रिज़ल्ट कितना भी मिले, उसको लगता है कि वो कभी ना कभी तो मेरे साथ अच्छा होगा, हाँ। और उस चक्कर में वो बर्बाद होता चला जाता है। अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है, शेयर मार्केट में जो लोग करते हैं, रिलेट कर पाएँगे। एक दिन मान लो आपने शेयर मार्केट में काम किया, हुँ, मोटा ट्रेड किया आपने, हुँ। और 1 लाख रुपए का प्रॉफ़िट कमा लिया एक ही दिन में। हाँ। 1 लाख रुपए कमाने के बाद जितना अच्छा आपको लगेगा, हुँ। अगले दिन आपने क्या किया, 1.5 लाख का नुकसान कर दिया, हाँ। ठीक है? तो 1 लाख का प्रॉफ़िट कमा के जितना अच्छा लगा था, हुँ। 1.5 लाख का लॉस करके उससे कम बुरा लगेगा। हाँ। अच्छा ज़्यादा लग रहा है, बुरा कम हाँ। लग रहा है। फिर क्या किया, तीसरे दिन हाँ। 50,000 रुपए कमाए, हाँ। अच्छा लगेगा। फिर चौथे दिन हुँ। 1 लाख का फिर से नुकसान कर दिया। तो 1 लाख का नुकसान करके कम बुरा लगेगा, 50 लाख रुपए का प्रॉफ़िट करके ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये होप माइंड में इनके चलती ही रहती है मतलब। तो मतलब लोगों के दिमाग में ये रहता है, मान लो हाँ। किसी ने एक दिन में कोई प्रॉफ़िट किया, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको याद होगा। हाँ। हमारे जो व्यूअर्स हैं रिलेट कर पा रहे होंगे, आप बताओ आपका सबसे बड़ा प्रॉफ़िट क्या था? हाँ। लोग लिखें कमेंट में, 1,57,342 रुपए 75 पैसे। हाँ, ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉफ़िट याद था। आएगा लॉस कितना करा था भाई? यार लॉस तो 3-4 लाख रुपए हो गया ना, आराम से। ठीक है? हाँ। पर यार देखो, प्रॉफ़िट भी तो बनता है, लॉस होता है तो। हाँ। वो उसकी बात ही छोड़ देगा। हाँ। वो बोले भाई तुम्हें 3.5-4 लाख रुपए नुकसान, अरे यार नुकसान तो कोई नहीं, पैसे बने भी तो हैं हाँ। भाई। तो वो नुकसान की बात ही नहीं करेगा, वो सिर्फ फायदे का सोचेगा। तो ये बेसिकली एक बेसिक ह्यूमन माइंडसेट है। हुँ। तो जैसे हम इन्वेस्टिंग की बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर एक बिगिनर ट्रेडर है या इन्वेस्टर है, तो हमें इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए या ऑप्शन ट्रेडिंग से स्टार्ट करना चाहिए? इसमें ना मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। हुँ। मान लो आपके पास 2 गाड़ी है। हाँ। एक गाड़ी आपके पास में है स्विफ्ट, ठीक हाँ। है? जो कि 8-10 साल पुरानी है, हाँ। जिसकी आज की डेट में मार्केट में बेचने जाओ 2-3 लाख रुपए मार्केट वैल्यू होगी। हाँ। और एक आपके पास में है ब्रांड न्यू मर्सिडीज़, हाँ। जो कि शायद है 70-80 लाख या 1 करोड़ की, हाँ। ठीक है? और आपको गाड़ी चलानी सीखनी है, आप किस पे सीखोगे? ऑब्वियसली स्विफ्ट से। उसको आप ठोक दो, तोड़ दो, हाँ। मरोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला। हाँ। नुकसान होगा, मैक्सिमम लॉस कितना है, 10,000 5,000। ठीक है? हाँ। क्योंकि 3 लाख का भी पूरा नुकसान नहीं हो सकता हाँ। आपका, ठीक है? उसमें भी क्या है कि अगर आप पूरा भी उसको तोड़ दो, हाँ। तो भी कबाड़ में तो लाख 1.5 लाख की बिकी जाएगी, हाँ। सही है? हाँ। बट अगर आपने मर्सिडीज़ को थोड़ा बहुत इधर-उधर लगा दिया, कितना नुकसान होगा? 10 लाख 15 लाख। आपका हो सकता है 2, 4, 5 या 10 लाख का नुकसान हो जाए, एक हाँ। बार ठोकने से। हाँ। तो आप उसकी तरफ नहीं जा रहे, नहीं। आप कहाँ पे जा रहे हो? स्विफ्ट की तरफ। स्विफ्ट पे जा रहे हो कि यार चलो मैं इस पे सीख लेता हूँ। हाँ। पर क्या है, एक चीज़ सोचो, अगर आप डायरेक्टली मर्सिडीज़ पे चलाना सीखते हो, आपका कुछ फ़ायदा है? नहीं, पर बिल्कुल नहीं। नुकसान है। हुँ। आप वहाँ पे क्या देख रहे हो कि मैं मर्सिडीज़ पे डायरेक्टली चलाने सीखूँगा तो मेरा नुकसान है। स्विफ्ट पे चलानी सीखूँगा तो मेरा फ़ायदा है। हाँ। पर शेयर मार्केट में लोग पता है क्या करते हैं, हाँ। कि अगर मैं ऑप्शन में काम करना स्टार्ट करूँगा, मेरा फ़ायदा ज़्यादा है, हाँ। नुकसान नहीं देखते। वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, रियल लाइफ़ में नुकसान पहले देख रहे हो, फ़ायदा हाँ। बाद में देख रहे हो। यहाँ पे लोग फ़ायदा पहले देखते हैं, नुकसान बाद में देखते हैं। तो भाई अगर किसी आदमी को गाड़ी चलानी सीखनी है, हुँ। तो पहले वो जो सबसे सस्ती वाली गाड़ी है, हुँ। वैगनआर होगी, स्विफ्ट होगी, वही हाँ। चलानी सीखेगा ना, कि डायरेक्ट वो जो फ़ॉर्मूला 1 रेसिंग कार है, वो चलानी स्टार्ट कर देगा। तो जब रियल लाइफ़ में आप फ़ॉर्मूला 1 गाड़ी से चलाना नहीं सीखते, आप हाँ। वैगनआर पे जाते हो, स्विफ्ट हाँ। पे जाते हो, उसके बाद में धीरे-धीरे आगे बढ़ते हो, हाँ। तो आप सीधा ऑप्शन से स्टार्ट क्यों करते हो? हाँ। क्योंकि जो ऑप्शन है, वो बेसिकली डेरिवेटिव है, हाँ। वो डिराइव्ड है इक्विटी से। हाँ। इक्विटी के ऊपर बेस्ड है। हुँ। आपने इक्विटी को सीखा नहीं कि इक्विटी का बेसिक कंसेप्ट क्या है, और डायरेक्टली ऑप्शंस पे चले गए, हाँ। तो उसके बाद में आपको नुकसान होना ही होना है, क्योंकि आपको थ्योरी ही नहीं पता और आप सीधा प्रैक्टिकल करने लग गए। हाँ।
तो इसी से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो एक नया बंदा आ रहा है, लाइक एक नया इन्वेस्टर आ रहा है मार्केट में, उसकी 50,000 की जॉब कर रहा है वो। अगर उसको अपनी ट्रेडिंग जर्नी या इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करनी है तो कैसे करे? आप इसको स्टेप बाय स्टेप बताओ थोड़ा। देखो, वेल्थ बनाने के ना मार्केट में एक फॉर्मूला है। हम्म। वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, उससे मैं आपको कहानी समझाऊंगा। हाँ। वो फॉर्मूला क्या है कि इसमें ना 3 वेरिएबल्स हैं, हाँ। जिसमें से अगर आप एक को भी चेंज करोगे तो आउटकम चेंज हो जाएगा। हाँ। इसमें क्या वेरिएबल्स हैं कि इसमें ना 3 चीज़ें हैं। पहली जो चीज़ है, सबसे पहले वो है इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। हाँ। मान लो किसी इंसान ने साल का 1 लाख रुपया लगाया हाँ। और उसके ऊपर उसने एक परसेंटेज में रिटर्न बनाया। हाँ। मान लो 1 लाख रुपया लगाया, उसके ऊपर रिटर्न बनाया 25% का। कितने हम्म। बनेंगे? 25,000 रुपये। 25,000। फिर उसके ऊपर एक टाइम लगाया, हाँ। ठीक है? मान लो 1 लाख रुपए लगाए, उसके ऊपर 25% का रिटर्न बनाया और वो 25% का कंपाउंडेड रिटर्न बनाया 10 साल तक, ओके। ठीक है? तो कितने पैसे बनेंगे आपके हिसाब से? 2 करोड़। नहीं, नहीं भाई, बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक अच्छा। है? 25% कंपाउंडेड का मतलब, जो हमारे व्यूअर्स जो हैं स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड से नहीं है, स्टॉक मार्केट ज़्यादा स्टडी नहीं किया। कंपाउंडिंग मतलब मैं आपको बता दूँ, मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, इसमें हाँ। 2 तरीके के इंटरेस्ट हो सकते हैं। हाँ। पहला है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ। अभी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, 100 रुपए हैं, उसके हाँ। ऊपर सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये है, मान लो 10% का इंटरेस्ट है, हाँ। तो 1 साल बाद में हो जाएँगे 110 रुपए, हाँ। दूसरे साल 120 रुपए हाँ। और 10 साल में 100 रुपए के 200 रुपए हो 200 जाएँगे। रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ कि पहले साल जो 100 रुपए हैं, उसके ऊपर 10 रुपए का इंटरेस्ट बनेगा। हाँ। अगले साल जो इंटरेस्ट बनेगा वो 100 रुपए पे नहीं बनेगा, वो 110 पे 110 पे। बनेगा। आप ओके। कहोगे क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ। अगले साल जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 111 रुपए का 11 रुपये। और अगले साल क्या होगा, 120 ना होके 121 हो जाएँगे। आप हाँ। कहोगे 1 रुपए से क्या फ़र्क पड़ेगा? हाँ। बट अब आप देखो, उसके बाद में अगली बार जो इंटरेस्ट बनेगा हाँ। वो 121 पे बनेगा। वो हाँ। कुछ हो जाएगा 132 रुपए, 132 रुपए 10 पैसे, बट 132 मानते हैं। हाँ। अगली बार जो इंटरेस्ट बनेगा वो 132 पे बनेगा, हाँ। वो बनेगा 13 रुपए, हम्म। ठीक है? तो वो हो जाएगा कितना? 145 रुपए। 145। हाँ। ऐसे करके बढ़ेगा। अभी 10% पे आपको ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा, बट हाँ। वहीं पे 25% पे अगर आप देखोगे, हाँ। पहले साल होंगे 125 रुपए, हाँ। दूसरे साल क्या हुआ, 125 पे जब 25 रुपए बनेगा तो लगभग 155 रुपए, 157 रुपए हो जाएंगे और तीसरे साल में 195 के करीब पहुंच जाएंगे वो, हाँ। ठीक है? लगभग 200 मान लो, तो हाँ। 3 साल में पैसा जो है वो डबल हो गया। हाँ। और 25% की कंपाउंडिंग से 10 साल में 1 का 10 होता है। हाँ। मतलब 1 लाख रुपए के हाँ। क्या होंगे, 10 लाख रुपए हो जाएंगे 10 साल में, 10 साल। ठीक है? अब ये जो इक्वेशन है, इसमें पहली चीज़ क्या है? इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज़ क्या है? रिटर्न। और हाँ। तीसरी चीज़ क्या है? टाइम। टाइम। इन तीनों में से अगर आप एक को भी बढ़ा देते हो हाँ। तो आपका रिटर्न बढ़ जाता है। तो जैसे मैं आपसे इससे ये भी पूछना चाहूँगा, थोड़ा हम इस पे डिटेलिंग पे जाते हैं कि मान लो 50,000 की जो जॉब है, उसमें से वो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए एक न्यूबी इन्वेस्टर को? अभी भाई, जैसे आपने पूछा कि अगर कोई 50,000 रुपये कमा रहा है उसको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी पहले आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर कोई आदमी 50,000 रुपये कमा रहा है, क्या वो 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है? जितने कमा रहा है उससे कम ही इन्वेस्ट करेगा। हाँ। पहले 50,000 रुपये कमाएगा, अपने खर्चे चलाएगा, उसके बाद में जो बचेगा उसको इन्वेस्ट करेगा। यही कहानी है। हाँ। अभी अगर किसी ने ये सवाल पूछा कि 50,000 कमा रहा हूँ तो मैं कितने इन्वेस्ट करूँ, ज़्यादातर उसका जो रीज़न है, कुछ लोगों की जनरल क्यूरियोसिटी होगी, पर ज़्यादातर लोगों का रीज़न पता है क्या होगा? मैं यहाँ पे बोल दूँ कि 1,000 रुपये महीने के इन्वेस्ट करो, हाँ। आप करोड़पति बन जाओगे। हाँ। ठीक है? सपने बेचने वाली बात है। हाँ, 1,000 रुपये लगाओ महीने के, आप करोड़पति बन जाओगे। ठीक है? पर आप एक चीज़ ये भी तो सोचो, आप 1,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हो, हाँ। कोई आदमी 1 लाख की भी एसआईपी कर रहा है। हाँ। अगर आप करोड़पति बन जाओगे तो वो कहाँ पे पहुँचेगा फिर? इमेजिन भी नहीं कर सकते फिर तो। ठीक है? तो पॉइंट ये है कि अगर आप 1,000 रुपये लगा के जितना कमाओगे, 1 लाख रुपये लगा के उससे 100 गुना कमाओगे। सिंपल बात है। हाँ। ठीक है? तो अगर आप 50,000 रुपये आज की डेट में कमा रहे हो, सबसे पहला आपका जो फोकस होना चाहिए ना, हाँ। वो होना चाहिए अपनी जो इनकम है, अपना हाँ। जो कैश फ्लो है उसको बढ़ाने के ऊपर। ओके। आप ये सोचो कि मैं 50,000 रुपये कमा रहा हूँ, इसको मैं 1 लाख कैसे करूँ, 2 लाख कैसे करूँ, 5 लाख कैसे करूँ, 10 लाख कैसे करूँ। ठीक है? और उसके बाद में सोचो, एक सिंपल बात है, मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। वो ये है कि एक इंसान 50,000 रुपये कमाता है, उसके खर्चे हैं 45,000 रुपये। अगर वही इंसान 1 लाख रुपये कमाना स्टार्ट कर देता है अगले ही साल से, उसने कोई नई स्किल सीखी, उसने कोई जॉब चेंज की, उसने कुछ भी किया, हाँ। और वो अगले साल 1 लाख रुपये कमाने लग गया, हाँ। उसके खर्चे कितने रहेंगे? वही सेम जो पहले और थे 50,000। एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। हाँ। 50,000 वाला आदमी जो है हाँ। और 1 लाख वाला जो आदमी है, हाँ। ठीक है, और उनकी जो इनकम है उसमें डिफरेंस कितना है? 100% का। या वैसे गुना वाइज देखे तो कितने गुना का डिफरेंस है? 2x। नहीं, उनकी इनकम में 10 गुना का डिफरेंस है। अच्छा, कैसे?
10 गुना का डिफरेंस का लॉजिक बहुत सिंपल है। हाँ लोग समझ नहीं पा रहे हो कहीं यार 50,000 कमा रहा है और 1 लाख कमा रहा है, डबल ही तो कमा रहा है भाई। हाँ डबल ही तो 10 गुना कैसे कमा रहा है? हाँ मैं आपको बताता हूँ। हम्म, जो बंदा 50,000 कमा रहा है उसके हाँ 45,000 के खर्चे हैं। जो बंदा हाँ 1 लाख कमा रहा है उसके भी 45,000 के खर्चे हैं। हाँ ठीक है, तो चलो मैं कहता हूँ उसने कमाए 1 लाख रुपए, उसने कहा यार मैं 5,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करता हूँ। हम्म, ठीक है, 50,000 जो कमा रहा है उसके 45,000 के खर्चे हैं, हाँ कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। जो हाँ 1 लाख कमा रहा है उसके भी 50,000 के खर्चे हैं। हाँ तो 50,000 कमाने वाले ने सेव कितना किया? कुछ भी नहीं 5,000 रुपये। 5,000 हाँ और 1 लाख कमाने वाले ने सेव कितना किया? 50,000 तो कितना गुना ज़्यादा सेव किया 10 उसने? गुना ज़्यादा हो गया। जो बाकी का 45,000 है जो उसने खर्च कर दिया, जो रेंट दे दिया, दूध वाले को दे दिया, हाँ बिजली का बिल दे दिया, उसको हाँ मिला क्या? कुछ नहीं रोटी कपड़ा मकान। हाँ वो तो उसने खा के हजम कर लिया ना। हाँ उसकी वेल्थ तो नहीं बढ़ रही उससे। नहीं नहीं वेल्थ किससे बढ़ रही है? 5,000 रुपये से। 5,000 रुपये से दूसरा बंदा कितना इन्वेस्ट कर रहा है? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये तो वो 1 लाख रुपए कमाने वाला बंदा 50,000 रुपये कमाने वाले आदमी से 10 10 गुना तेजी से अमीर बन रहा है। हाँ ये क्या ओके आपने कभी सोचा आज तक? नहीं बिल्कुल नहीं पर एक चीज़ सोचो, हम्म, जो आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है, हम्म, ये हम बात कर रहे हैं 50,000 की, 50,000 वो बचा नहीं पाता हाँ क्योंकि उसकी इनकम 50,000 से 1 लाख बढ़ी, वो अपने खर्चे बढ़ा लेता है। हाँ उसको ये समझना है कि भाई जब मैं 50,000 कमा रहा था 1 साल पहले, हाँ तब मेरा 45,000 में गुजारा हो रहा था, अब क्यों नहीं हो रहा भाई? हाँ सही बात है अगर वो स्टार्टिंग में आज की डेट में शॉर्ट टर्म में सेक्रीफाइस करेगा तभी तो लॉन्ग रन में वो वेल्दी आदमी बनेगा ना। हाँ तो जैसे आपने अभी बताया कि जो 50,000 कमा रहा है वो 5,000 ही बचा पा रहा है और जो 1 लाख कमा रहा है उससे 10 गुना ज़्यादा बचा पा रहा है। तो मतलब देखने को ये मिल रहा है कि अमीर वाला वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। ऐसा क्यों? यहाँ पे ना इसको और थोड़े बड़े स्केल पे देखते हैं, फिर हाँ आपको और ज़्यादा मजा आएगा। ओके अभी हम क्या करते हैं, हाँ एक आदमी जो 1 लाख कमा रहा है, अभी हमने बात की 50,000 की, वो 50,000 बचा नहीं पाता। हाँ वो क्या करेगा, जब उसकी इनकम बढ़ेगी 50,000 से 1 लाख रुपए, वो अपने खर्चे भी बढ़ा लेगा। हाँ उसके खर्चे भी वो डबल कर लेगा, 45,000 से 90,000 कर लेगा, वो सिर्फ 10,000 ही बचा पाएगा। हाँ वो भी अपनी इनकम का 10% बचा रहा था, ये भी अपनी इनकम का 10% 10% बचा रहा है। बचा रहा है। तो अभी एक मज़ेदार बात बताता हूँ। हाँ उसने 10,000 बचाए, हम्म, ठीक है। अभी एक आदमी है, एक आदमी 1 लाख कमा रहा है, एक आदमी 1 करोड़ कमा रहा है महीने का। हाँ तो 1 करोड़ कमाने वाले के खर्चे कितने होंगे? अगर वो एवरेज रहे तो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए हद से हद कितने कर लेगा? 10 लाख कर लेगा 5 लाख कर लेगा, 10 लाख 10 कर लाख लेगा। करेगा। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, जिस आदमी की कमाई 1 लाख रुपए है, उसने 10,000 रुपया बचाया और 1 करोड़ कमाई वाले ने 90 लाख रुपया बचाया। हाँ और आप एक चीज़ देखो, जो इसका डिफरेंस है ना 10,000 का और 90 लाख का, वो है 900 गुना का। 900 गुना 900 गुना का मतलब पता है क्या है? इसको राउंड फिगर में देखो, 1000 गुना का। यानी कि वो आदमी उससे कमा रहा है कितना? 100 गुना, 100 पर वो गुना उससे 1000 गुना तेजी से अमीर बन रहा है। अमीर बन तो 1000 गुना का डिफरेंस देखो कितना बड़ा हो गया। हाँ तो यही रीज़न है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है गरीब और गरीब होता जा रहा है क्योंकि वो इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पा रहा। इन्फ्लेशन को बीट तो बात की बात है, हाँ वो पैसे जो कमा रहा है उसको उड़ा रहा है, वो बचा ही हाँ नहीं रहा। ओके लोग कहते हैं जी खर्चे बहुत हैं, खर्चे बहुत हैं। मेरे को एक चीज़ बताओ, हाँ एक मेट्रो सिटी में एक आदमी रहता है 1 लाख रुपए की सैलरी पे, हाँ उसके खर्चे 90,000 रुपए हैं। हाँ एक आदमी रहता है 10 लाख महीने की सैलरी पे, हाँ उसके खर्चे हैं 8 लाख 9 लाख रुपए। हाँ ठीक है, तो वो जो आदमी है जो 9 लाख रुपए खर्च कर रहा है ना, आप देख लेना, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट जेट में उड़ रहा है। वो वही जो अपनी चीज़ें हैं बेसिक, जो वो रह रहा है, अपने घर को अपग्रेड कर लेगा, अपनी गाड़ी को अपग्रेड कर लेगा, वो भी बेसिक वही रोटी कपड़ा मकान ही यूज़ कर रहा है। हाँ ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ा कुछ प्राइवेट जेट में उड़ रहा है। हाँ ठीक है, बट उसी को अपग्रेड करके वो क्या है, बेसिकली एक अपना स्टेटस बढ़ा रहा है। स्टेटस बढ़ा बट उसके चक्कर में एक्चुअल में बाहर से दिखने में वो अमीर है, पर एक्चुअल अंदर से अगर देखा जाए तो वो गरीब है। ओके तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि एक जो इन्वेस्टिंग है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक ये सबको करना चाहिए, जैसे कि किसी की अच्छी जॉब है उसको इन्वेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, वो अच्छा खासा कमा रहा है, और एक गरीब आदमी है, तो ये दोनों के लिए इन्वेस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट है? तो भाई मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, लोग सोचते हैं मेरी अच्छी जॉब है, मेरे को इन्वेस्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ अच्छी जॉब आज है, कल रहेगी क्या? नहीं, कोई इसमें पक्का कुछ भी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है ना। नहीं अगर कोई आदमी कहता है मेरा जी आज बहुत अच्छा बिजनेस है, हाँ वो क्या कल उतना ही अच्छा रहेगा? कोई गारंटी नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होती है कि आपने अपने मेन काम से, चाहे वो जॉब है चाहे वो बिजनेस है, कुछ भी है, वहाँ से आपने जो पैसा कमाया उस पैसे को आप इन्वेस्ट करके उसको भी बढ़ाओ, ताकि आप पैसे के लिए काम ना करो, पैसा आपके लिए काम करे। अभी चॉइस आपकी है कि आपको पैसे के लिए काम करना है कि पैसे से अपने लिए काम करवाना है, वो आप देख लो। अगर आप पैसे के लिए काम करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है भाई, करते रहो। एक लॉजिक और बताता हूँ,
वो लॉजिक ये है कि अगर आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो तब आप पैसे के लिए काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो तब पैसे आ रहे हैं। हाँ, पर जब आपने इन्वेस्टमेंट की तो आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। हाँ, एक लेवल के बाद जब आप इन्वेस्टिंग लगातार करते जाते हो, साल 2 साल 5 साल 10 साल, एक टाइम के बाद ऐसा एक पीरियड आता है जब आप अपना काम करके मेहनत करके, चाहे वो जॉब है चाहे वो बिजनेस है, कम पैसा कमा रहे हो और आपका जो पैसा काम कर रहा है वो आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है। हाँ, उस टाइम पे आपके पास में एक चॉइस है कि क्या आपको वो एक्टिव काम करते रहना है, आपको मज़ा आ रहा है, या आप कहते हो छोड़ यार अब कुछ नया करेंगे। मतलब ये जो मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ मैं पैसे कमाने के लिए कर रहा हूँ, मेरा मन है कुछ और करने का, मेरा पैशन कुछ और है, वो मैं अपना पैशन फॉलो करूँगा, ये काम नहीं करूँगा। ये आप क्यों कर पा रहे हो ये बात? क्योंकि जी, आपका जो पैसा काम कर रहा है वो आपसे ज़्यादा कमा रहा है हाँ, और आप खुद काम करके कम कमा पा कम रहे हो। कमाते हो। फॉर एग्जाम्पल आप खुद काम करके कमा रहे हो 2 लाख रुपए और आपका जो पैसा काम कर रहा है वो महीने कमा रहा है 10 लाख रुपए। हाँ, आप कहोगे यार ये 2 लाख रुपए के लिए मैं काम नहीं करूंगा, हाँ, या आप थोड़ा वेट करते हो, आप कहते हो भाई पैसे को 15-20 लाख कमाने देता हूँ, पैसा 20 लाख कमा रहा है, आप 2 लाख कमा रहे हो। आप कहोगे यार मैं अगर छोड़ भी देता हूँ तो मेरी इनकम 10% ही जो है वो जाने वाली है, बाकी इनकम मेरी सस्टेन रहेगी। तो इसी से रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अभी तो हमने बात कर ली कि जॉब वालों के लिए इन्वेस्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई किसी ने अपनी वेल्थ ही बनाई है स्टॉक मार्केट से, उसके लिए बाहर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना इम्पोर्टेंट है या नहीं है? क्योंकि जैसे हमको पता है, ये भी पता है कि स्टॉक मार्केट भी एक डिपेंडेबल कोई सोर्स ऑफ मनी नहीं है, क्योंकि आज ऊपर है तो कल नीचे है। इसमें आप क्या बोलोगे? अभी देखो भाई, आपने सवाल किया है किसी ने अपनी वेल्थ ही बनाई है स्टॉक मार्केट से, हाँ। क्या उसके लिए कुछ और करना इंपॉर्टेंट है क्या? हुँ, पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, स्टॉक मार्केट से कैसे बनाई? कुछ लगाएगा तभी तो बनाएगा ना। हाँ। जीरो इज मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। हुँ, एक चीज है, मान लो एक जो रिटर्न है, एक लॉजिकल जो रिटर्न है, कितना होता है? अभी अगर बैंक में जाओगे 7-8% 7-8%। एफडी में मिलता है। हाँ, जो इंडेक्स है, जो सेंसेक्स ने एवरेज रिटर्न दिया है पिछले कुछ सालों में, 8। वो है 15-17% का। अच्छा, ओके। ठीक है, 15-17% का रिटर्न है। हुँ, अगर मान लो किसी ने इन्वेस्टिंग की, एक्टिवली मेहनत करी, हाँ, 25% का रिटर्न बना लिया, ओके। तो उससे क्या होता है, 10 साल में 1 का 10 होता है। हाँ, मतलब 1 रुपया लगाया, 10 साल में वो 10 हो गया, मतलब 10 गुना हो गए पैसे 10 साल में। हाँ। ठीक है, अगर मान लो किसी ने 1 लाख रुपया लगाया, हुँ, 1 का 10 लाख ही तो हो रहा है भाई। हाँ। 10 लाख में आज की डेट में क्या होता है? तो अगर किसी के पास में पैसे है ही नहीं, हुँ, हुँ, बिल्कुल वो जीरो है, हुँ, तो फिर वो स्टॉक मार्केट से वेल्थ बनाएगा कैसे? हाँ, तो अगर वो पहले कुछ काम करेगा, चाहे जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, वहां से पैसा कमाएगा, उसको मार्केट में लगाएगा, तभी तो वो बना पाएगा। तो नवजोत भाई, आप बोल रहे हो कि स्टॉक मार्केट में जो वेल्थ बना रहा है, उसने पहले कहीं और से पैसे कमा के स्टॉक मार्केट में लगाए हैं। बट मेरे को सुनने में आ रहा है आप स्टॉक मार्केट से ज़्यादा तो आप यूट्यूब से कमा रहे हो। भाई देखो, ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि जो आदमी शेयर मार्केट से पैसा कमा रहा है, उसने कहीं ना कहीं से पहले पैसा कमाया होगा, फिर उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, वहां से पैसा कमा रहा है। हाँ, बट अगर आपने पूछ ही लिया यूट्यूब का, हाँ, तो आज मैं पहली बार आपके पॉडकास्ट के ऊपर रिवील कर रहा हूँ हाँ, कि पिछला जो महीना है, अगस्त के महीने की बात कर लेते हैं। हाँ, हाँ, पिछले एक महीने में रफली मैंने यूट्यूब से कुछ 1 लाख रुपए कमाए हैं। हाँ, ठीक है, और मेरा जो शेयर मार्केट का प्रॉफिट है पिछले महीने का, वो हाँ। 16 लाख रुपए का है। अच्छा, तो ये सब अफवाहें उड़ रही हैं। तो भाई आप देख सकते हो, आप खुद ही देख लो। तो नवजोत भाई, क्या हम शेयर मार्केट से एक रेगुलर मंथली इनकम बना सकते हैं? तो भाई चलो, मैं एक काम करता हूँ, आपके साथ अपने स्टैट्स जो है शेयर करता हूँ। मेरा जो हाँ, पीएनएल है, वेरीफाइड पीएनएल का लिंक जो है हमारी ऑडियंस के लिए, आप क्या करना है कि उसको डिस्क्रिप्शन में डाल डिस्क्रिप्शन में देना डाल दूंगा। पॉडकास्ट के, वहाँ से देख लेंगे। तो अभी मेरा जो पीएनएल है वो चल रहा है 1 करोड़ 36 लाख रुपए, कुछ पिछले एक साल का मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, अभी जो है जब हम बात कर रहे थे 1 करोड़ 36 था, अभी दिन चेंज हुआ, पिछले एक दिन का प्रॉफिट जो है वो कट गया। ठीक हाँ, है, हाँ, अभी वो 1.35 दिखा रहा है। हाँ, अभी 1 करोड़ 35 लाख को अगर हम डिवाइड करते हैं 12 से, तो महीने का कुछ रफली 11 लाख के आसपास में आता है। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि 11 लाख हर महीने आ रहा होगा? नहीं। वॉलेटाइल है, किसी महीने हाँ, 2 लाख रुपए भी बने हैं, हाँ, किसी महीने 35 लाख रुपए भी बने होंगे, हाँ, हाँ, किसी महीने 5 लाख भी बने होंगे, किसी महीने 25 लाख भी बने होंगे, किसी हम्म, महीने 10 लाख भी बने होंगे, हम्म, और लगभग 12 महीने मेरे पिछले सारे के सारे प्रॉफिटेबल हैं। अच्छा, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है सारे 12 महीने प्रॉफिटेबल जाएं। हो सकता है अगर मैं इक्विटी में भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ मतलब मेरे बैट्स गलत चले जाएं, 1-2 महीने कभी लॉस हो जाए, अभी पिछले 12 महीने प्रॉफिटेबल है, तो कोई ज़रूरी नहीं है आगे भी रहे। बट मैं ट्राई करूँगा कि पिछले 12 महीने अगर प्रॉफिटेबल है तो एवरी सिंगल मंथ में प्रॉफिटेबल रहूँ, ये मेरा प्रयास अभी जारी है। बट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो इनकम है उसमें ना वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो पिछले एक साल में आपने 1 करोड़ 35 लाख रुपए कमाए हैं, तो अगले साल आप कितना कमाओगे? तो भाई यहाँ पे यही तो मार्केट का जो है एक मज़ा है, और इसको आप सजा भी बोल सकते हो। हाँ, ठीक है, अभी मुझे भी नहीं पता अगले एक साल में मैं कितने पैसे कमाऊंगा। हाँ, अब ये डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर कि मार्केट कैसा रहेगा। देखो, यहाँ पे मार्केट में ना 3 सिनेरियोज हो सकते हैं। हाँ, पहला सिनेरियो तो ये हो सकता है कि मार्केट में
साइडवेज खड़ा रहे मार्केट, हाँ, उस केस में जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। हो सकता है हाँ, थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाए, हाँ, ठीक है, हो सकता है वो प्रॉफिट कम हो के अगले 1 साल का हुँ, कुछ 50 लाख, 70 लाख या हो हुँ, सकता है 1 करोड़ ऐसा कुछ प्रॉफिट रहे। हुँ, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट बहुत बढ़ जाए ओके, या फिर मार्केट नहीं भी बढ़े तो जो स्टॉक्स मैंने हुँ, लिए उनमें अच्छी तेजी आ जाए। हाँ, हाँ, तो हो सकता है कि प्रॉफिट जो है कुछ 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ या मे हाँ, बी 5 करोड़ भी हो सकता है। हाँ, जैसा मैंने सोचा वैसी अगर चीज़ें हुई तो वो ओके, भी हो सकता है। तो अभी ना आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ये हाँ, तो आपने बता दिया कि साइडवेज रह गया हाँ, या बढ़ गया। हाँ, तो एक में कम पैसे बनने हैं, एक में ज़्यादा पैसे बनने हाँ, हैं। मार्केट गिर गया तो क्या होगा? यही मैं पूछने वाला था आपसे, बट एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हाँ, मार्केट अगर गिर गया मैं तब भी प्रॉफिटेबल रहूँगा। कैसे थोड़ा बताओ? देखो एक सिंपल बात है, हुँ, हुँ, मार्केट में जब एक छोटे लेवल पे हम काम करते हैं, मान लो हाँ, 1 लाख रुपए का किसी का पोर्टफोलियो है। हाँ, अगर मार्केट में गिरावट आई, पोर्टफोलियो 50% गिर गया, कितना गिरेगा? 50,000? कुछ फ़र्क पड़ता है 50,000 से ख़ास? नहीं, कि चलो यार ठीक है 50,000 गिर गया, हुँ, हुँ, 2-4 लाख रुपए और लगा दो, मार्केट हाँ, बढ़ेगा, रिकवर कर जाएगा, कोई हाँ, उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, पर मैं कहता हूँ 1 करोड़ रुपए लगाए हो, हुँ, तब गिरा 50% फिर तब तो बहुत मोटा नुकसान हो गया, कितना गिरेगा? 50 लाख, अभी फ़र्क पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा, परसेंटेज तो वही है ना? हाँ, अब लगाए 10 करोड़, हाँ, 100 करोड़ लगाए, कितना गिरेगा? बहुत ज़्यादा 50 करोड़, ठीक है? हाँ, तो एक छोटे लेवल पे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट जब हम एक बड़े लेवल पे जाते हैं ना, हुँ, हुँ, वहाँ पे हमें हमें क्या है कि पोर्टफोलियो हेज करके काम करना पड़ता है ओके, कि अगर मार्केट गिर जाए, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट बढ़ते हुए हम पैसा कमा रहे हैं, साइडवेज़ में पैसा कमा रहे हैं और गिरते मार्केट में नुकसान कर दें। हाँ, तो यानी कि अगर मार्केट गिर भी जाता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ आपके पॉडकास्ट पे तब भी मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा, मार्केट गिरने के बाद भी। हाँ, एक बार हमारे व्यूअर्स को बताओ कि हेजिंग क्या होती है? जो आप कह रहे हो पोर्टफोलियो हेज करना है, वो थोड़ा डिटेल में समझाओ कि इन बाकी लोगों को भी हेल्प करे यार। हेजिंग का मतलब देखो ये होता है कि आप एक गाड़ी लेते हो, हाँ, मान लो एक मर्सिडीज़ खरीदी हमने, हाँ, 1 करोड़ रुपए की, हाँ, ठीक है? उसका एक इंश्योरेंस होता है, हाँ, उसका कुछ प्रीमियम होगा, लाख हुँ, रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए हुँ, डिपेंड हुँ, करता है कौन-सा इंश्योरेंस ले रहे हुँ, हैं। हुँ, मान लो 2 लाख रुपए उसका प्रीमियम है, हाँ, 1 करोड़ की गाड़ी है, हाँ, 2 लाख का इंश्योरेंस है। हाँ, कल को क्या होता है कि वो जो गाड़ी है वो चोरी हो गई, हुँ, हुँ, हमने रिपोर्ट लिखाई, ढूँढने की कोशिश करी, हुँ, नहीं मिली, हाँ, ठीक है? तो क्या होगा? तो इंश्योरेंस वालों को देना पड़ेगा। 1 करोड़ रुपए की गाड़ी उनको पूरी रिप्लेस करके देनी हाँ, पड़ेगी। पैसे कितने दिए हमने? कुछ 1 लाख रुपए, या 2 लाख रुपए मान 2 लो। लाख रुपए दिए, हमारा जो रिस्क है वो कितना है? 2 लाख रुपए का। हमने 2 लाख रुपए का एक प्रीमियम पे किया, एक सर्विस ली उनसे, हाँ, ठीक है? अभी ज़्यादातर केसेज़ में क्या ऐसा होता है क्या कि सभी की गाड़ियाँ ही चोरी होती रहती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत रेयर केस है। हाँ, हो सकता है कोई 100 में से, 200 में से, 500, 1000 में से किसी एक बंदे की चोरी होती हो। हाँ, हाँ, हर किसी की गाड़ी चोरी नहीं होती, हाँ, ठीक है? बट बाई चांस मान लो कि हमारी किस्मत खराब निकल गई, हमारी हाँ, गाड़ी चोरी हो गई, हाँ, हमें तो पैसे मिल रहे हैं, हाँ, ठीक है? तो ये बेसिकली हमने इंश्योरेंस लेके हेजिंग कर ली। हेजिंग कर एक लिया। एडवर्स सिचुएशन की जो हम नहीं चाहते कि हो बट वो हाँ, हो गया, तो हाँ, उस सिचुएशन में हमें वो उसका कंपनसेशन मिल जाए। तो ऐसे ही मार्केट में क्या होता है कि अगर हमने मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हुँ, बाय हुँ, डिफ़ॉल्ट हमारी तेज़ी की पोजीशन है, हुँ, हुँ, उसको जो है मिटिगेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मंदी की पोजीशन बनाते हैं, ओके। ठीक है? यानी कि हाँ, पुट ऑप्शंस लेते हैं, हाँ, उसको हेज करने के लिए ताकि अगर मार्केट गिरे, हुँ, हुँ, तो भी हम प्रोटेक्टेड रहें। मार्केट की जब तेज़ी होती है ना, हाँ, हाँ, इन्वेस्टर पैसे कमाते हैं, हाँ, पर मार्केट में जब क्रैश आता है, तो हाँ, सारे के सारे इन्वेस्टर दो बर्बाद हो जाते हाँ, हैं, ठीक है? बट मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। हुँ, हुँ, अगले 1 साल में अगर मार्केट बहुत बढ़ता है, मान लो हाँ, 20-30% इंडेक्स चल गया, हाँ, तो भी मैं प्रॉफ़िट कमाऊँगा। हाँ, इंडेक्स खड़ा रहेगा, मैं तो भी प्रॉफ़िट कमाऊँगा अच्छा, और मार्केट क्रैश होगी, मैं कहता हाँ, हूँ 50% गिर गई, तो भी मैं हुँ, प्रॉफ़िट कमाऊँगा। गिरने पर आप कैसे कमाओगे? ये थोड़ा बताओ? बेसिकली मेरा जो पोर्टफ़ोलियो है, वो हाँ, हेज रहता है, ठीक है? हाँ, मैंने अपना जो प्रोटेक्शन है, वो ऑलरेडी लिया हुआ रहता है, तो ओके, मार्केट कहीं भी जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मैं पैसा कमाने वाला हूँ। क्योंकि मैं इसको कर रहा हूँ बिज़नेस के तरीके से, हाँ, ठीक है? अगर मैं बिज़नेस के तरीके से कर रहा हूँ, ये थोड़ी है कि भाई मार्केट अगर गिर गई, तो फिर मैं पैसा नहीं कमाऊँगा। हाँ, ठीक है? तो मार्केट मुझे हर कंडीशन में पैसा कमाना है क्योंकि ओके, बढ़ते मार्केट में तो कोई भी कमा लेगा ना। हाँ, ये तो है। अभी मेरा जो स्किल है उसका टेस्ट तब होगा अगर मैं गिरते मार्केट में कमा पा रहा हूँ। तो मैंने अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि मार्केट चाहे कहीं भी जाए मुझे हाँ, पैसा कमाना है भाई। ओके। तो नवजोत भाई, आजकल सोशल मीडिया में ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लोग आके बोलते हैं मैंने आज इतना कमाया, मैंने आज इतना कमाया। इसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो भाई ये जो सवाल है इसका जो जवाब है वो हुँ, आपने बेसिकली सवाल में ही दे दिया है। हुँ, हुँ, आपने क्या बोला? 1 दिन में इतना पैसा कमाया कोई सोशल मीडिया पे बता रहा है। हुँ, ठीक है? तो अभी हमारे जो व्यूअर्स हैं मैं इनका ही एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हाँ, हाँ, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका 1 दिन का प्रॉफ़िट, हुँ, 1 दिन वर्ड याद रखना, 1 दिन का प्रॉफ़िट लाखों में होगा। हाँ, पर ओवरऑल लॉस में होंगे। हाँ, मतलब आज तक का नेट लॉस में होंगे। हाँ, तो 1 दिन के प्रॉफ़िट की क्या वैल्यू है अगर ओवरऑल लॉस में है तो? तो कुछ भी नहीं।
चाहे एक दिन में मैं कहता हूँ 10 लाख रुपया कमाया, हाँ। पर ओवरऑल नुकसान में है, तो उसकी कुछ वैल्यू है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैल्यू किस चीज़ की है कि हमने ओवरऑल कमाया या गवाया? हाँ, बेशक छोटा-छोटा कमाया लेकिन हम प्रॉफ़िटेबल हैं। हम प्रॉफिटेबल हैं, ठीक है? तो अगर कोई इंसान आपको दिखा रहा है सोशल मीडिया की मैंने एक दिन में इतना पैसा कमाया, हाँ, उससे ये पूछो कि भाई 1 साल में कितना कमाया? हमें 1 साल का पीएनएल दिखाओ, हाँ, ठीक है? और पीएनएल भी जो है आज की डेट में इतने क्लोन ऐप आ गए हैं, हाँ। इतनी चीज़ें आ गई हैं, एडिटिंग आ गई है, हुँ, तो हुँ। उसमें जो पीएनएल है उसके ऊपर भी आप भरोसा नहीं कर सकते आज की डेट में। सही बात है। सब कुछ बिक रहा है। अभी लोगों के मन में सवाल आया कि भाई किस चीज़ के ऊपर हम बिलीव कर सकते हैं? हाँ, देखो कुछ-कुछ ब्रोकर्स में एक फीचर है वेरिफाइड पीएनएल करके, हाँ। जहाँ पे ब्रोकर ये वेरीफाई कर रहा है कि अगर कोई इंसान अपना पीएनएल शेयर कर रहा है, हुँ, हुँ। वो जो है वो वेरीफाइड है। वो ब्रोकर उस चीज़ को वेरीफाई कर रहा है, ठीक हाँ। है? और वो भी एक अगर कोई दिखा रहा है जी 30 दिन का, मैं 1 हुँ, महीने में प्रॉफिटेबल हूँ, 1 महीने में मैंने जी 5 लाख कमा लिए, 10 लाख कमा लिए। भाई 1 साल का बताओ, 1 महीना मत बताओ हमें, ओके। तो ठीक ऐसे है? करके 1 महीना कमाया, हमारे में से कितने ऐसे व्यूअर्स होंगे जो हमें देख रहे हैं, हुँ, जिन्होंने लगातार 4-6 महीने कमाया हुँ, होगा। हुँ, 6 महीने का कमाया लगा एक ही महीने में या एक ही दिन में गँवा दिया, हुँ। उसके बाद में घर से और नुकसान किया, हाँ, ठीक है? तो ये काम तो ये लोग भी कर सकते हैं ना। तो भाई कुल मिला के मैटर ये नहीं करता कि 1 दिन में कितना कमाया, मैटर ये करता है कि 1 साल में कितना कमाया, 2 साल में कितना कमाया, 5 साल में कितना कमाया। हुँ, चलो 2 साल, 5 साल छोड़ दो, ठीक है? 1 साल का तो मिनिमम किसी को शेयर करना चाहिए ना, हाँ, सही तभी बात। तो पता चलेगा कि एक्चुअल में वो इंसान प्रॉफिटेबल भी है या फिर नहीं है। हाँ, तो नवजोत भाई मेरे को आपसे एक चीज़ पूछनी थी कि आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो? बिल्कुल भाई, मैं बिलीव करता हूँ मैनिफेस्टेशन में। हुँ, मतलब मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि जो चीज़ें मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ हुँ, हुँ, कि यार ये चीज़ मैं ना कर सकता हूँ, हुँ, 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। हुँ, हुँ, एक तो होता है ड्रीम, लगता है कि यार ऐसा हो जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। हुँ, वो चीज़ अचीव करना मुश्किल होता है। एक चीज़ हमें ओके, लगती है कि यार ये तो मैं कर सकता हूँ। ओके, वो जितनी चीज़ें मैंने सोची है कि यार ये तो मैं कर सकता हूँ, वो हाँ, चीज़ें हुई हैं। ड्रीम वाली चीज़ों से मैं अभी भी दूर हूँ। हाँ, तो मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, इसका एक साइंटिफिक लॉजिक भी मैं आपको बता देता हुँ, हूँ, हुँ, ठीक है? उसका मतलब ये होता है कि जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हो कि मुझे हुँ, ये हुँ, काम जो है ये करना है, हाँ, तो आप क्या करते हो कि आपके जो पूरे थॉट हैं, उसी हुँ, से रिलेटेड चलते हैं। हाँ, आप जो एक्शन लेते हो, उसी से रिलेटेड लेते हाँ, हो, तो वो चीज़ें जो है आपकी लाइफ़ में होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ओके। ठीक है? तो इस तरीके से बेसिकली मैनिफेस्टेशन काम करता है। ऐसे कौन-सा आपका एक मैनिफेस्टेशन है जो आपने कंप्लीट किया हो? देखो आज से 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी हाँ, कि अगले 1 साल में मेरा जो गोल है ना, हाँ, वो ये है कि मुझे 1 करोड़ रुपए कमाने हैं शेयर ओके, मार्केट से, ओके, ठीक है? तो उस हाँ, टाइम पे मुझे लगा था कि यार कर सकते हैं, हाँ, हो सकता है ये चीज़, हाँ, ठीक है? तो उसके ऊपर मैंने मेहनत करनी स्टार्ट की। स्टार्टिंग के 2-3 महीने हालाँकि मुझे वैसे रिज़ल्ट नहीं मिले, मार्केट ने वैसा परफ़ॉर्म नहीं किया, हुँ, शायद मेरे स्टॉक वैसे नहीं चले होंगे। उसके बाद में मुझे रिज़ल्ट आए, 1 करोड़ मैंने सोचा था, ठीक है? तभी भी मैं डाउटफुल तो था, हुँ, मतलब ये लगा था कि कर सकते हैं बट हाँ, फिर भी मन में एक डाउट रहता है, हाँ, ठीक है? कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ठीक है? बट अभी 1 करोड़ 36 लाख हो गया, हुँ, हुँ, ठीक है? 1 करोड़ का टारगेट अचीव हो गया, हाँ। ठीक है? तो मैनिफेस्टेशन देखो मेरे लिए तो काम करता है। तो हम जैसे आपकी इस बारे में बात ही कर रहे थे, तो मेरे को एक क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए कि लाइक जो आपने बात करी कि इस साल आपने 1 करोड़ कमाया, आपने मैनिफेस्टेशन की थी, आपने मैनिफेस्ट किया था। तो ये तो ऐसे नहीं, इससे पहले कितनी सारी चीज़ें आई होंगी कि आपके लॉसेस भी होंगे कुछ ईयर्स और आपने कुछ ईयर्स ऐसे भी किए होंगे जिसमें आपने प्रॉफ़िट की बहुत कोशिश करी, नहीं हुए होंगे। तो उस चीज़ से आपने कैसे बाउंस किया? आपकी क्या थ्योरी थी इसमें? देखो भाई ऐसा है कि लॉसेस भी अगर होते हैं हाँ, तो मैंने लॉसेस स्टार्टिंग में बहुत बड़े नहीं किए हाँ, क्योंकि मेरे पास में बहुत ज़्यादा पैसे ही नहीं थी लॉस हाँ, करने के लिए। पैसे बहुत थोड़े थे, उसमें जो लॉस भी हाँ, किए वो थोड़े में लॉस करके सीख लिया। हाँ, अगर ज़्यादा पैसे होते तो शायद मैं ज़्यादा में लॉस करके सीखता। हाँ। तो अच्छी चीज़ ये थी कि मेरे पास में पैसे ही नहीं थे, हुँ, तो हुँ। लॉस मेरे छोटे हुए। वहाँ से मैं अपना जो है लॉस को एनालाइज करता था, क्यों लॉस हुआ, क्या गलती हुई, क्या हाँ, इंप्रूव कर सकते हैं। उससे मैंने हुँ, हुँ। सीखा और सीख के वापस से बाउंस बैक किया। तो जब लॉस हो रहा होता है तो क्या माइंडसेट रहना चाहिए? अगर लॉस हो रहा होता है सबसे पहले जो है ना रिवेंज मोड में मत जाओ कि मेरा ओके। लॉस हुआ, हाँ, इसने देखो ये ऑप्शन ने मेरा लॉस कराया, इसी से मैं रिकवर करूंगा। पहले हाँ, भाई ये आइडेंटिफाई करो कि वो लॉस हुआ क्यों। हाँ, ओके। अगर आप वही नहीं समझोगे कारण और वही गलती दोबारा करोगे जिसकी वजह से लॉस हुआ है हाँ, और ज़्यादा बड़े फंड के साथ में करोगे तो ज़्यादा बड़ा लॉस होगा। हाँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा जैसे एक लिमिट होती है लॉस की बट काफ़ी सारे ट्रेडर्स ये नहीं करते कि लॉस हो गया बट उनको सेम डे कवर करना होता है। तो इसके पीछे माइंडसेट क्या होना चाहिए? इसके पीछे देखो माइंडसेट ये होना चाहिए कि आप इसको ना एक बिजनेस के तरीके से देखो। हाँ। आप क्या करते हो कि नॉर्मल जो रियल लाइफ की चीज़ें हैं वहाँ पे अपने दिमाग को यूज़ करते हो, पर हुँ, शेयर मार्केट के टाइम पे जब लोग शेयर मार्केट में आते हैं जो दिमाग है ना हुँ, हुँ। इसको घर पे रख के आते हैं ओके। और मार्केट में आ जाते हैं।
फिर इसी की वजह से नुकसान करते हैं। एक चीज़ समझो, मान लो एक सब्जी वाला है, हाँ उसने सुबह सब्जी खरीदी हाँ 10,000 रुपए की। हाँ उसका डेली यही काम है, 10,000 की सब्जी खरीदता है, शाम को बेच देता है 12, 13, 15 हज़ार रुपए की। हाँ 2, 3, 5 हज़ार रुपए घर पे ले जाता है वो। हाँ आज उसने 10,000 की सब्जी खरीदी और बारिश हो गई, बहुत हाँ बारिश हो गई बेहिसाब, हाँ तो सब्जी खरीदने लोग आए नहीं। हाँ 10,000 की उसने खरीदी थी, वो हाँ लगभग 6, 7 हज़ार की बेच पाया। हाँ अभी अगर वो सारी सब्जी नहीं बेच पाता, उसका 3,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा। अगर समझो आप उसकी जगह पे होते, क्या करते? अ, तो मैं अगले दिन जाके बेचता। चलो मान लो अगले दिन भी बारिश हो रही है, नहीं बिकी, ठीक है, तो क्या हाँ करता? तो फिर उसके अगले दिन जाके बेचता। उतने में सब्जी खराब हो गई, तो हाँ कुछ ऑप्शन है? तो देखो भाई, वो सब्जी वाला है, ठीक है, उसने 10,000 की सब्जी खरीदी, 7,000 रुपए उसने कमा लिए उसको बेच के। हाँ उसके पास में अभी भी सब्जी बची हुई है। हम्म, बहुत तेज बारिश हो गई हाँ और कोई सब्जी खरीदने आ नहीं रहा। हाँ और अभी उसके पास में ना दो ऑप्शंस हैं। हाँ पहला ऑप्शन तो ये है कि जो उसके पास में सब्जी बची है, थोड़े बहुत लोग आ रहे हैं, उनको औने पौने रेट में, जिस रेट में बिक रही है, बेच के निकल जाए, कल से फ्रेश अपना स्टार्ट करे। हाँ अगर समझदार आदमी होगा तो यही करेगा। हाँ पर अगर वो जो हमारे व्यूअर्स करते हैं, जो ऑप्शन खरीदा 100 रुपये का, वो 10 रुपये रह गया, उसको एवरेज करते जा रहे हैं, तो अगर उसका माइंडसेट वो होगा, वो पूरी मार्केट की सब्जियां खरीद लेगा औने पौने रेट में। हाँ ठीक है, दो चीज़ें हो सकती हैं। उसने सारी सब्जियां खरीदी, अगले दिन बहुत बढ़िया धूप निकल गई, बारिश का नामो निशान नहीं है, हाँ और वो जो सस्ती सब्जियां उसने शाम को खरीदी थी, अगले दिन हाँ बहुत महंगे में उसने बेच दी। हाँ फिर तो वो बंदा बहुत मोटा माल छापेगा। हम्म, अगर नहीं, तो फिर उसके बाद में वापस सब्जी खरीदने के लायक भी पैसे नहीं बचेंगे, हाँ वो बंदा एकदम बर्बाद हो जाएगा। हाँ। तो ये है हीरो जीरो जो हमारे व्यूअर्स करते हैं। तो नवजोत भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके लाइफ का गोल क्या है? लाइक आपको 100 करोड़ की वेल्थ बनानी है? काफ़ी लोगों को जैसे होता है कि मेरे को 200 करोड़ की वेल्थ बनानी है। ये क्वेश्चन मैं अपने पॉडकास्ट में रखता ही हूँ, क्योंकि मुझे जानना होता है कि क्या गोल होता है। तो आपका क्या गोल है? तो सबसे पहले तो मेरा जो आंसर है वो तो रेडी है, हाँ, ठीक है, बट मैं ये जानना चाहूँगा कि बाकी लोगों का आंसर क्या है। जैसे कि मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी पूछा था, उन्होंने कहा था मुझे इस लाइफ में 100 करोड़ तो कमाने ही कमाने हैं, क्योंकि मुझे लग्ज़रियस लाइफ पसंद है। ठीक है, उससे पहले भी पूछा था मैंने, तो उन्होंने कहा था मेरे को अपनी कंपनी को कम से कम 100-150 करोड़ तक ले जाना है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और आपका गोल क्या है? मेरा गोल, मैं चलो आपको बता देता हूँ, मेरा थोड़ा कुछ ज़्यादा एम्बिशियस है, फिर बताता हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी एक पोर्शे हो, ठीक है? एक दुबई में बहुत अच्छी कंपनी चल रही हो, जिससे बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा हो। यूट्यूब के 3-4 चैनल हो, जिसमें मिलियंस लग गए हो। बस आराम से उसके बाद ज़िंदगी चल रही हो, काम का काम चल रहा हो, उसके बाद मैं अच्छे से कंट्री एक्सप्लोर कर सकूँ। आपका क्या है? तो मतलब इसमें आपने ये तो बता दिया, बट इसको थोड़ा सा क्वांटिफाई करो, ये करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए? लाइक इसकी तो कोई नंबर ही नहीं, नहीं फिर है। भी एक आइडिया, कुछ तो माइंड में नंबर होगा। मंथली आ रहे हो कुछ 80-90 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। तो आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लाइफ में आपका गोल क्या है, हाँ, ठीक है। तो मेरा जो गोल है ना, मैं एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि गोल मैं वो बनाता हूँ जो मुझे लगे कि अचीव करने में ना जोर आएगा, हाँ, मेहनत लगेगी, हाँ, आसानी से अचीव नहीं होगा। मान लो हाँ। एक फिगर है, मान लो 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, हुँ, वो मुझे पता है कि मैं इजीली कर सकता हूँ। ओके। जिस तरीके से अभी मैं ग्रो कर रहा हूँ, इजीली वो हो जाएगा। हाँ। तो मैं उसको एक गोल लेके चलता ही नहीं हूँ। हुँ, मैं गोल बनाता हूँ ऐसा जो मुझे लगे भाई करने में जोर आएगा। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आपके पॉडकास्ट के ऊपर ये चीज़ रिवील कर रहा हूँ कि मेरा गोल क्या है लाइफ में। मेरा जो गोल है वो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, जस्ट $1 बिलियन। ओके, बिलियन डॉलर। मतलब आज की डेट में डॉलर चल रहा है कुछ 84-85 के आसपास, हाँ, 85 मान लेते हैं। 85 मान 85 का डॉलर चल रहा है। बिलियन मतलब 100 करोड़ होते हैं। 100 करोड़, 100 करोड़ डॉलर मतलब 8500 करोड़ रुपए। 85-100 करोड़ रुपए, ओके। हाँ, तो बिलियन डॉलर का मेरा एक गोल है, और मुझे हाँ, लगता है कि अगर जीवन में मैंने बिलियन डॉलर नहीं किया ना, तो कुछ नहीं किया। ओके, तो आपको वो एक लेवल हिट करना है। वो मतलब बिलियनर वाला टैग होना चाहिए। चलो इसी से हम मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है? जिस दिन आपका ये टारगेट हिट हो गया, तो उस दिन आप सबसे पहली चीज़ क्या करोगे? सबसे पहली चीज़ मैं ये करूँगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगा। और अगर कहीं पे कुछ आपको अपने ऊपर स्पेंड करने हो, तो कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आप स्पेंड करोगे? देखो, मेरे कुछ बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं हैं, पहले हाँ। तो मैं आपको ये बता दूँ। पहली बात तो मैं जिस भी एक इंसान से या जिस भी इन्वेस्टर से, जैसे आप हो, नहीं जो वैसे भी अच्छा खासा नहीं, कमा रहे होते हैं, हुँ। उनसे पूछता हूँ, तो वो सबसे पहले यही बोल देता है कि देखो मेरे तो इतने कोई वो नहीं, नहीं नहीं, है। मैंने ना गलत चीज़ बोल दी एक्चुअली। देखो भाई, ऐसा है, अगर हम बात करें कि किस चीज़ के ऊपर खर्च करेंगे, हाँ, ठीक है? तो खर्च की ना एक लिमिट होती है, हाँ, ठीक है? मैक्सिमम जो लिमिट होती है, जो मैं मानता हूँ। हाँ, अगर किसी आदमी को कोई कार खरीदनी है, समझ लो, हाँ,
हद से हद क्या खरीद सकता है? बुगाटी आती है, वही आती है। ठीक है? तो वो आती है कुछ $5 मिलियन की, 35 हाँ, करोड़ रुपए 35 होते हैं। करोड़ रुपए। जेट आता है, ठीक है? बड़े से बड़ा जेट मुझे लगता है 100 कुछ करोड़? 200-300 करोड़ का आ जाता होगा। हाँ, किसी को कमर्शियल वाला भी आ जाता है 700-800 करोड़ में तो, हाँ, ठीक है? 200-300 करोड़ का जेट आ जाता हाँ, है। सारी कुछ जितनी यॉट ले ली किसी ने, जो भी हाँ, ले लिया, ठीक है? तो वो सब चीज़ें दुनिया भर की चीज़ें आप मिला दो, 500 करोड़ से ऊपर नहीं होती, हाँ, ठीक है? तो बंदे ने अगर $1 बिलियन कमा लिया और हाँ। 100 मिलियन भी खर्च कर दिया, तो भी बहुत पैसे हैं, कोई आप दिक्कत क्या नहीं है। लोगे सबसे पहले अगर आपको इन सब में से एक चीज़ लेनी हो तो? सबसे पहले तो मैं मतलब सबसे पहले तो सबसे नहीं, पहले एंड लास्ट जो भी हो, एक चीज़ लेनी हो तो आपको? हाँ, मुझे लगता है कि वो चीज़ अगर मैं ले लेता हूँ, ठीक है? हाँ, तो उसके बाद में मुझे लगेगा कि कुछ खरीदने के लिए बचा नहीं है, वो है हाँ, जेट। जेट ओके। आप भी चाहते हो कि मेरा एक प्राइवेट जेट हो? हाँ, होना चाहिए। तब लगेगा कि भाई हमने कुछ काम किया है, अच्छा, ओके ठीक चलो है? वो ये काम किसी नहीं आएगा, हाँ, हाँ, डेप्रिशिएट हो जाएगा, हाँ, ठीक हाँ। है? बट ये है कि उसके बाद में लगेगा कि यार हाँ, हमने कुछ काम किया है। चलो आप जैसे अभी भी इंट्राडे करते हो? इंट्राडे मैं करता हूँ कभी-कभी, उतना ज़्यादा नहीं करता एक्टिवली। आपका कभी जो सबसे बिगेस्ट प्रॉफ़िट हुआ हो इंट्राडे में? इंट्राडे में बिगेस्ट प्रॉफ़िट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, अभी एक तो रिसेंटली हुआ था कुछ टाइम पहले, वो था कुछ आई थिंक 16-17 के आसपास में। लैक्स? हाँ, 16-17 लाख के आसपास में। एक बार कुछ पहले हुआ था आई थिंक कुछ 22-23 के हुँ, आसपास हुँ। में था। वो थोड़ा पुराना था। ओके, चलो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अभी जैसे मैं आपकी रील्स भी देख रहा था, तो रील्स में आपने मेंशन किया था हम बहुत मिडिल क्लास घर से आते हैं, ठीक है? तो आपने जब बोला मिडिल क्लास घर से, तो जब आप एक अच्छा अमाउंट कमाने लग गए, तो घरवालों का क्या रिएक्शन था? देखो घरवालों का रिएक्शन तो घरवालों को तो अच्छा ही लगता है, अगर कोई पैसे हाँ, कमा रहा है बच्चा तो उनको अच्छा ही लगता है। हाँ, हाँ। ठीक है? तो घरवाले बस वही बोलते हैं कि भाई जो कमाए हैं, हुँ। उसको जहाँ से कमाए हैं वहीं पे उड़ा मत देना। ठीक है? उसको बचा के रख लो। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने बोला हो कि मैंने इतने कमाए और थोड़ा शौक लगा हो उनको कि इनिशियली तो थोड़ा वो लगता है कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, इससे हुँ, हुँ। पैसे पता नहीं आज आ गए, कल आएँगे, नहीं आएँगे। वो हाँ, धीरे-धीरे एक टाइम के बाद में लगता है कि हाँ, ये भी कोई काम होता है। हाँ। तो और कोई लॉस किया हो आपने बहुत बड़ा? बहुत बड़ा तो नहीं, मतलब कमाने के बाद ही लॉस किया है, हाँ। ठीक है? मतलब इनिशियली ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई बड़ा लॉस कर दिया, क्योंकि पॉइंट ये है कि पहले मेरे पास पैसे ही नहीं थे, तो भाई लॉस करेंगे कहाँ से? तो अभी आपका रिसेंट में कोई गोल है कि मेरे को ये लेना है या ऐसा कुछ करना है? वही रिसेंट में तो ऐसा कुछ है सच बहुत बड़ा कोई गोल तो नहीं है, पर हाँ, ये है कि मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है, ओके। ठीक है? और उससे पहले मुझे ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को अच्छा, ड्राइविंग नहीं आती, ठीक आप पे है? तो बाइक है, एक सुपर बाइक है आपके हाँ, पास। मतलब बाइक चलानी आती है पर गाड़ी हाँ, चलानी नहीं आती तो मेरे को। अब आपको एक कार लेनी है। हाँ, तो अभी एक कार कौन-सी लेनी है। कार लोगे आप? तो अभी के टाइम पे जो मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि भाई एक मर्सिडीज़ लेते हैं, अच्छा, ठीक ओके। है? तो मुझे लगता है 3-4 महीने बाद की मैं स्कीम कर रहा हूँ, तब तक हो हाँ, सकता है स्कीम बदल जाए। अच्छा बट ये है और कि बड़ी आ जाए। हाँ, मतलब इससे नीचे तो नहीं जाएँगे, ऊपर की कुछ स्कीम बदल जाए तो अलग बात है। आई होप कि आप अच्छी से अच्छी गाड़ी लो। तो नवजोत भाई, जैसे आपने पिछले 1 साल में 1 करोड़ 36 लाख रुपए कमाए, तो इसको हासिल करने के लिए, इसको अचीव करने के लिए आपने कुछ गँवाया भी? तो भाई कुछ नहीं, बहुत कुछ गँवाया। ऐसा क्या गँवा दिया आपने? भाई सबसे पहले तो पिछले 2-3 साल से मैं काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड हूँ। ओके। मतलब फैमिली में काफ़ी शादियाँ भी हुई, हाँ, मेरे हाँ। कज़िन्स की, वहाँ पे भी हाँ, मैं नहीं जा पाया। बहुत सारे ओके। और इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स की किसी की शादी होगी, वहाँ नहीं जा पाया, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें मैं खुद करना चाहता हूँ। हाँ, हाँ। लाइक मैं पिछले 3 साल से सोच रहा हूँ कि यार जिम जाते हैं, बॉडी हाँ। बनाते हैं, हाँ, पर मैं हाँ। सिर्फ़ सोच ही रहा हूँ, ओके। ठीक है? और भी मेरी इच्छा थी कि यार चलो मैं किसी एक फ़ॉरेन कंट्री में जाता हूँ, वहाँ हुँ, पे हुँ। जाके मैं पढ़ाई करता हूँ, वहाँ पे रहता हूँ, हाँ। ठीक है? वो मैंने जो प्लान है वो कैंसल कर दिया, ठीक है? और भी बहुत सारे मन में मेरी चीज़ें होती है कि यार बाकी लोग ये कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए, अच्छा। ठीक है? बट क्या है कि लाइफ़ में ना आपको सब नहीं मिल सकता। भाई लाइफ़ के अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये चीज़ सीखी है कि अगर आपको एक बड़ी चीज़ पानी है तो उसके लिए आपको 10 चीज़ें खोनी पड़ती हैं। अगर एक शेयर मार्केट का प्रॉफ़िट मैंने अचीव किया, उसके हुँ, हुँ। चक्कर में मैंने 10 क्या 50 चीज़ें खोई होंगी, हुँ, हुँ। ठीक है? तो अगर कोई इंसान सोचे, मैं सोचूँ कि भाई मैं शेयर मार्केट में प्रॉफ़िट भी कमा लूँ, हुँ, हुँ। मैं जिम जाके सिक्स पैक एब्स भी बना लूँ, हुँ, हुँ। मैं गिटार भी सीख लूँ, मैं 50 कंट्रियाँ घूम भी लूँ और 10 ऐसे काम कर लूँ जो आपस में अनरिलेटेड है, हुँ, तो हुँ। वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। हाँ। एक लेवल के बाद जब मुझे लगे कि हाँ भाई मैं पैसे कमा रहा हूँ ठीक-ठाक, मैं हुँ, बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान देता हूँ, तब वो हुँ। चीज़ होती है। हाँ, कुछ लोग पूछते हैं भाई वर्क लाइफ बैलेंस, हाँ। ठीक है? तो क्या होता है कि अगर बैलेंस करते रहेंगे, तो हुँ। ना तो हम इधर जा पाएँगे, ना ना उधर उधर जा आएँगे। पाएँगे। एवरेज रह जाएँगे। हाँ, एवरेज रह जाएँगे। हाँ। तो ये भाई मेरी एक ऑब्ज़र्वेशन है कि लाइफ में जिन लोगों ने बहुत बड़ा कुछ अचीव किया है हुँ, प्रोफ़ेशनली, हुँ। उन लोगों की जो पर्सनल लाइफ़ है आप देखो, हुँ, एलन हुँ। मस्क है, ठीक है? उनकी 3 शादियाँ हुई हैं,
3 डाइवोर्स हुए हैं। हाँ, ठीक है, क्योंकि वो इंसान जो है दिन में 20 घंटे काम करता है, हाँ। अपनी फैक्ट्री में सोता है, अपने पैशन के लिए वो काम कर रहा है। ठीक है, तो उसके चक्कर में उसकी जो लाइफ है, ठीक है, उसकी जो पर्सनल लाइफ है वो खराब हुई। खराब हुई है। ठीक है, जेफ बेजोस का कई हाँ। सालों की 30-35 सालों की शादी के बाद डाइवोर्स हुआ। हाँ, वॉरेन बफेट के 3 डाइवोर्स हुए हैं। हाँ, ठीक है, तो यानी कि वो लोग जो है अपनी पर्सनल लाइफ पे फोकस नहीं कर पाए प्रोफेशनली सक्सेस अचीव करने के चक्कर में। मैं ये नहीं कहता कि आप इतना ज़्यादा फोकस्ड हो जाओ कि आपका डाइवोर्स हो जाए, बट पॉइंट समझो कि उन लोगों ने जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसको बिगाड़ा तभी वो वहाँ तक पहुँचे। अभी हाँ। आपको देखना है कि आपको कितना बिगाड़ना है, जरूरी नहीं है कि उनके जितना बिगाड़ना है, हाँ, पर अगर आप सोचो कि आपका बैलेंस में चीज़ें आप कर लो तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ओके। अगर आपको बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करनी है तो आपको एक्सट्रीमिस्ट होना पड़ेगा, या तो इधर या इधर। ओके। तो जैसे शादी की बात हो ही रही है, तो क्या हम एक सक्सेसफुल इंसान एक हैप्पी मैरिज लाइफ के साथ नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकता है भाई, बट इसमें आप एक चीज़ समझो, ज़्यादातर मैं सक्सेसफुल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात हाँ। कर रहा हूँ अल्ट्रा सक्सेसफुल। हाँ। जो हम इलॉन मस्क की बात कर रहे हैं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी। हर कोई दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं बनना चाहता। बंदा कहता है यार मैंने 100 करोड़ भी कमा लिए ना, ठीक है। हाँ, वो 100 करोड़ आसान है, हाँ। बट 1000 और मुश्किल है, 10,000 और मुश्किल है। जैसे जैसे अगर आप जीरो ऐड करते जाओगे ना, वो चीज़ उतनी मुश्किल होती रहती है। और अल्ट्रा सक्सेसफुल जनरली वो लोग होते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, या तो इधर का या उधर का। बीच वाला आदमी जो है ना वो नहीं हो सकता। तो भाई ये एक दुनिया का रूल है कि अल्ट्रा सक्सेसफुल जनरली वो लोग होते हैं जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ओके। और जो एक्सट्रीमिस्ट आदमी वो बैलेंस रख ही नहीं पाएगा। तो शादी की इतनी बात हो ही गई है नवजोत भाई, तो आप बताओ आपका शादी वादी करने का कोई इरादा है या नहीं है? भाई इरादा तो है, सोच रहे हैं इसके बारे में। तो आपने कोई ढूंढी या नहीं ढूंढी? भाई ऐसा है कि देखो, मैं जो बिलीव करता हूँ ना, हाँ, वो हाँ। करता हूँ अपनी खुद की रिसर्च के ऊपर। अच्छा। है। यहाँ पे भी फंडामेंटल्स। यहाँ पे भी फंडामेंटल रिसर्च। अच्छा, क्योंकि ओके। भाई जब शेयर मैं किसी की टिप पे नहीं लेता, मेरे को किसी ने भी टिप दे दी, ठीक है, मैं शेयर नहीं लेता, तो मैं अपनी खुद की रिसर्च करूंगा फिर लूंगा। तो जैसे हमारी इंडियन परंपरा में मामा ढूंढ के लाते हैं ज्यादातर, तो आपके कोई मामा लाए? मैं उसमें बिलीव नहीं करता। देखो, मैं अपनी रिसर्च के ऊपर बिलीव करता हूँ। जब तक मेरी रिसर्च पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तब तक मुश्किल है। फंडामेंटल्स मैं देखूंगा, चार्ट मैं देखूंगा। हाँ, फंडामेंटल्स बहुत जरूरी है। तो नवजोत भाई का इंस्टाग्राम हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जल्दी से जाके इनको डीएम करो। 1-1.5 करोड़ रुपए अभी पिछले साल छाप चुके हैं, इस साल पता नहीं कितना छापेंगे, आगे पता नहीं कितना ही छापेंगे। तो ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, एक बंदा ऐसा मिला, आगे नहीं मिलेगा, जल्दी से डीएम कर दो इन्हें। देखते हैं भाई अभी कितने डीएम आते हैं। कम से कम 1000-2000 डीएम कर दो, ओनली फॉर गर्ल्स। लड़के मत करना यार, मजे मत लेना। और कोई फेक आईडी बना के डीएम नहीं करेगा। तो उसका भी क्राइटेरिया रख देते हैं ना, 599 रुपये खर्च करो, प्रोफाइल को वेरीफाई करो, तब कहीं पे जाके डीएम करो। चलो भाई, अब जल्दी से जल्दी डीएम भर दो। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी चाहिए हो तो हमारा लाइक का टारगेट है 1000 लाइक। अगर आपका 1000 लाइक हो जाते हैं तो हम नवजोत भाई के साथ पार्ट 2 भी करेंगे। आई होप आप सबको ये पॉडकास्ट भी पसंद आया हो, एंड थैंक यू सो मच नवजोत जी। बिल्कुल हमारे बिल्कुल भाई, पार्ट 2 और भी खतरनाक बनाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने मेरे पॉडकास्ट के लिए आए। थैंक यू सो मच, आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। भाई थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो चलो इस वीडियो करते यहीं पे एंड, टारगेट पूरा कर दो, सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। Feel like I'm losing my mind.